예, 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수님은 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. लिखा है और वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाज ना आए। 이 그들은 바로 예수님의 제자들이었습니다. और ये कौन थे? सब मसीह के शागिर्द थे। 초대교회 제자들이 핍박을 받으면서도 날마다 성전에 모여서 날마다 집에서 말씀 운동하면서 예수님이 그리스도라고 고백하는 거죠. कि वो जो अगर हम उसके ऊपर ही याद देखें तो ये दुख उठाते, मुश्किलातें सहते, लेकिन जो भी उसके मसीह के शागिर्द थे उस वक्त इब्तदाई कलीसिया वाले लोग क्या करते थे कि यीशु ही मसीह है, ये कहने से बाज नहीं आते थे। 그래서 우리 날마다 우리 신앙생활에 기준이 있습니다. कि हमारा जो ईमान है उसका एक मियार है। 신앙생활의 기준은 바로 유일하신 하나님의 말씀 성경입니다. हमारे ईमान का जो मियार है वो कौन है? वो है पाकरू। 우리의 모든 기준은 성경에서 뭐라고 말씀하셨느냐 이게 중요합니다. कि सबसे हाँ जी, हमारे ईमान का मियार जो है ये बाइबल पर है। बाइबल हमें क्या कहती है? 그래서 성경에 가는 데까지 가고 성경이 멈추는데 멈춰야 되겠습니다. कि जिस तरह बाइबल कहती है हमें उस तरह ही जाना चाहिए। 그래서 우리는 모든 것을 성경에서 확인을 해야 되겠습니다. तो हमें जो है वो बाइबल में इसकी हर बात की तस्दीक करनी चाहिए कि वाकई ऐसी बातें हैं या नहीं। 그리고 성경의 기준이 있는데 성경의 기준은 뭐냐 하면은 바로 그리스도입니다. हाँ जी, अब सुन ले, ये दो बातें मैं बताने लगा हूँ आपको दोबारा, जो कि हमारे जो ईमान का दारोमदार है वो इस बाइबल पर है और बाइबल का दारोमदार मसीह पर है। ये बात दोनों लिख ले। फिर 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거한다 그랬습니다. तो ये लिखा हुआ है कि ये बाइबल जो है ये मेरी गवाही है, तुम इसमें हमेशा की जिंदगी ढूंढते हो और वो किस में है? वो मुझ पे है, और यही बाइबल जो है वो मेरी गवाही देती है। 요한복음 5장 39절에 예수님이 직접 말씀하셨습니다. और यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 39वीं आयत, ये मसीह यीशु ने खुद ये बात कही थी। 우리는 그래서 성경을 볼 때에 그리스도의 안경으로 성경을 봐야 되겠습니다. तो हमें जो है वो किसके जरिए? मसीह की आंखों के जरिए बाइबल को देखना चाहिए। 그리스도의 기준이 있는데 그것이 뭐냐면은 세계 복음화입니다. जी, और ये है वर्ल्ड आलमी मनादी। मसीह का दारोमदार किस पर है? आलमी मनादी पर। हम लोग आलमी मनादी करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। या तीन चीजें आज मैंने बताई आपको, तीन चीजें। 이 세계 복음화를 위해서 전도 선교 세계 복음화 이것이 하나님의 소원입니다. और ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की ख्वाहिश है। खुदा चाहता है कि हम आलमी मनादी करें ताकि लोगों को पता चले कि यीशु ही मसीह है। 이 세계 복음화의 중요한 기준이 있는데 그것이 바로 제자들입니다. 제자의 기준. हाँ जी, वो क्या है? मनादी का दारोमदार का किस पर है? शागिर्दों पर। 그것이 바로 구원의 길입니다. और वो है, शागिर्द क्या बताते हैं? नजात की राह। 우리 제자들은 이 구원의 길이 확실하게 각인되고 뿌리 내리고 체질되어야 됩니다. नजात की राह जो सलीब का पैगाम है वो उसको क्या है? हमारी रविशों में शामिल होनी चाहिए, हमारी जड़ में होनी चाहिए और हमारी अदात उसके मुताबिक होनी चाहिए। 구원의 길이 각인되고 뿌리 내리고 체질되지 않으면은 결국은 기준이 무너져 버리는 겁니다. तो अगर हमारी रविशों में ये सलीब का पैगाम ना हो, नजात का पैगाम ना हो, हमारी जड़ में उसमें ना हो और हमारी आदतें उसमें ना हो, हमारी आदतों में शामिल ना हो, तो ये पैगाम जो है सब कुछ खत्म हो जाता है। 그래서 우리 그리스도 제자의 기준. और आज क्या है जी? शागिर्दों का मियार। 우리가 구원의 길을 날마다 해야 되겠습니다. तो शागिर्दों को क्या करना चाहिए कि हमें हर रोज जो है, हर रोज वो क्या करना चाहिए? ये नजात का पैगाम जो है लिखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। 그래서 우리가 초대교회 성도들처럼
날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수님은 그리스도라 가르치기와 전도하기를 거치지 아니하니라. तो इसीलिए लिखा हुआ है कि वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने के बाद की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह बाज ना आए। 우리 예수를 믿는 사람들이 어느 곳에 있든지 이 예수님이 그리스도라고 증거한다면은 세계복음화는 그냥 되어지는 거죠. कि अगर हम अपने घरों में बाहर अंदर निकलते हुए यीशु ही मसीह के तबलीग की इस बात की खुशखबरी सुनाएंगे तो खुद ब खुद ही वर्ल्ड इवेंजलिज्म होती जाएगी। 그래서 우리는 이 세계복음화를 놓고 날마다 구원의 길을 걸어야 될 이유를 우리가 말씀을 통해서 확인해야 되겠습니다. तो हम इसकी वजह क्या है, क्यों हमने इसकी तस्दीक करनी है, क्यों हमें हर रोज जो है वो सलीब के पैगाम को लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। 창세기 1장 1절로 3절에 보면은 흑암, 혼돈, 공허 속에 빛이 있으라 하심에 빛이 있었고 하나님 보시기에 좋았더라 그랬습니다. तो हमने लिखा है कि जब पहला बाब 1 से 3 तक पढ़े पैदाइश का, पैदाइश पहला बाब 1 से 3 तक, तो खुदा ने क्या कहा कि क्या था, जमीन सुनसान और वीरान थी और ग्रह पर अंधेरा था और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई और खुदा ने कहा रोशनी अच्छी है। 그래서 빛을 비추는 것이 뭐냐? 그게 구원의 길이에요. और वो रोशनी, वो नूर है जो हमने लोगों को बताना है, वो क्या है? नजात का पैगाम। 그러면 흑암이 변하여 빛이 되고 혼돈이 변하여 질서가 되고 और 그다음에 यही जो सलीब का पैगाम है, यही सुनता है, जो जमीन बरान और सुनसान थी उस और ग्रह पर अंधेरा था, उसी पर रोशनी देखने के लिए, उस अंधेरे को खत्म करने के लिए, सुनसानी खत्म करने के लिए, वीरानी खत्म करने के लिए हमें क्या है? रोशनी चाहिए, नूर चाहिए। 공허함이 변하여 충만함으로 채워지는 것입니다. ताकि जो सुनसान और वीरान वहां पर अमन सुकून, इसके लिए खुदा की पाक क्या उसके कहते हैं रोज नूर का उसकी मामूरी होनी चाहिए वहां पे। 구원의 길을 계속 하다 보면은 이 빛이 들어가서 흑암이 다 무너져 버리고 충만함으로 채워지는 것입니다. और जब रोशनी वहां पर जाती है, जब रोशनी की मामूरी होती है तो अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। 이것을 우리는 각인 불이 체질이라고 말합니다. तो हम इसको क्या कहते हैं, सुन लो जरा, उसको हम रवश, जड़ और अदात कहते हैं। 구원의 길을 계속 걸어다 보면은 원래 인간이 받은 축복이 회복이 됩니다. तो जब हम हर रोज ये निजात का पैगाम, सलीब का पैगाम सुनते लिखते हैं तो हमारी जो पहली अमाल पैदाइश पहला बाब 27वीं और 28वीं है, हमारी पहली जो इंसानियत होती है वो हमें दोबारा बेदारी उसकी मिल जाती है। 원래 인간이 받은 축복이 뭡니까? कि पहले जो इंसान था उसकी बरकत क्या थी? 하나님이 자기 형상대로 우리 사람을 창조하셨습니다. सबसे पहले बड़ी बरकत थी कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। 최고의 영적인 존재로 하나님이 우리를 축복하셨습니다. और खुदा ने अपनी रूह में से हमें रूहानी बनाकर सबसे बड़ी बरकत हमें ये दी। 하나님께 예배하는 존재, 예배하는 인격, 예배하는 신분입니다. और ये है कि खुदा के हमें वो शनाख्त दी ताकि हम इस शनाख्त में रहते हुए खुदा की सिर्फ इबादत कर सके। 그래서 그 하나님의 형상에다가 복을 주셨는데 땅을 정복하고 지배하고 다스리고 생육하고 번성하고 충만하라 그랬습니다. और इसीलिए कि खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। 그래서 우리가 구원의 길을 계속 걸어다 보면은 이 원래 축복이 회복이 되는 거예요. और जब हम हर रोज सलीब का पैगाम लिखते हैं, निजात का पैगाम हर रोज लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी पुरानी जो पहली हमें बरकत दी थी वो बेदारी हमें वापस मिलती है। 구원의 길을 계속 걸어다 보면은 창세기 3장 15절이 살아납니다. और जब आप हर रोज निजात का पैगाम लिखते हैं तो पैदाइश 3रा बाब उसकी 15वीं आयत जो है वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहती है। 여자의 우선이 와서 뱀의 머리를 박살낼 것이다. और वो आज क्या है कि औरत की नस्ल से होगा जो सांप के सर को कुचलेगा। 이것을 우리는 다른 말로 하면은 선제 공격이라고 합니다. तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी इब्तदाई जो बरकत है वो ये है।
마태복음 12장 28절 29절에 먼저 강한 자를 결박하라 그랬습니다. कि मत्ती 12वां बाब उसकी 28 और 29 आयत कि पहले तुमने उस जोरावर को पकड़ना है तभी फिर तुम कुछ कर सकते हो। 먼저 강한 자를 결박하는 것이 뭡니까? कि सबसे पहले उनको पकड़ना है, उसका क्या मतलब है? 이 눈에 안 보이는 흑암이 있다는 것을 말하는 거예요. कि जो हमें नजर नहीं आता अंधेरा, उसको हमने खत्म करना है। 아담 하와를 넘어뜨렸던 영적인 존재가 있다는 거예요. कि वो जो आदम और हवा का अंधेरा था वो हमने पहले खत्म करना है। 여자의 후손이 뱀의 머리를 박살낼 것이다. कि औरत की नस्ल से होगा जो शाम के सार को कुचलेगा। 우리도 사탄의 마귀의 대가리를 박살내 버려야 되는 거예요. तो हमें भी उस शैतान के सर को कुचलना है। 그래서 이것을 우리는 선제 공격, 먼저 강한 자를 결박한 후에야 그 세간을 강탈하리라 그랬습니다. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उस जोरावर को पकड़ना है ताकि उस जोरावर को बांध कर फिर हम खुदा के काम को आगे करें। 그 세간이 바로 불신자의 영혼이 돌아오고 빛의 경제가 돌아오고 빛의 문화가 돌아오는 것을 말합니다. तो फिर ये है कि ये तीन चीजें जो है वो हमारी रूहानी बरकत आती है, वो क्या उसे कहते हैं, इकोनॉमी की लाइट आती है, और उसके बाद हमारा ये रोशन कल्चर आता है। 바로 캠프가 바로 그런 것입니다. और यही सब कुछ होना चाहिए। 우리 준수사님 오늘 캠프에 대해서 말씀하셨는데 바로 선제 공격을 하는 것이 캠프입니다. कि आज जो है ये कैंप में आज हमें बताया गया था कि ये जो हमें होना चाहिए। 구원의 길을 날마다 그러다 보면은 창세기 6장 14절로 22절의 말씀이 성취가 됩니다. तो ये अमाल छठा बाब उसकी 14 से लेकर 22 तक जो ये काम खुदा का पूरा होता है। 방주 안에 축복을 바랍니다. और ये पैदाइश की किताब थी कि 너를 위하여 방주를 지어라. कि अपने लिए कश्ती बना, कश्ती में जाएंगे तो हम बचे रहेंगे। 네 후손을 위하여 방주를 지어라. तो अपनी नस्ल के लिए कश्ती बना। 네 주의 생명 보존을 위하여 방주를 지어라. तो अपने आने वाले अपने आप को बचाने के लिए क्या कर, कश्ती बना। 날마다 구원의 길을 걸으면은 이 방주가 만들어지는 거예요. कि जब आप हर रोज ये सलीब का पैगाम सुनेंगे, निजात का पैगाम सुनेंगे, तो आप हर रोज अपने लिए कश्ती बनाते हैं। 구원의 길을 걸다 보면은 내가 살고 후손이 살고 주의가 살아나는 거예요. कि कश्ती बनाने से आप भी जिएंगे, यानी कि सलीब के पैगाम की वजह से आपका घराना भी, आपका इलाका भी जिएगा। 이 방주 안에서 무시무시한 홍수를 이기고 방주에서 나올 때는 온 땅을 정복하는 축복을 받았습니다. तो हम देखते हैं कि कश्ती के अंदर थे, तूफान जितना मर्जी होते ये बचे रहे थे। जब ये वहां से निकले तो खुदा ने उनको बड़ी बरकत अता की। 주님이 말씀했습니다. 마지막 때에는 노아의 때와 같다 그랬습니다. तो यीशु ने ये बात कही है कि आखिरी दौर में नूह की तरह का दौर आएगा। 마지막 때는 다 타락하고 다 세속화되고 다 흑암 문화에 잡혀간다는 거예요. कि जो तमाम दुनिया है उसमें आफतें, मुश्किल दौर आएगा और अंधेरा छाया रहेगा दुनिया पे, और हर किस्म की मुश्किल हमें नजर आएगी। 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. तो लिखा है कि लेकिन नूह ने खुदा के ऐद के मुताबिक किया। 우리가 바로 그 은혜 속에 있는 줄로 믿습니다. और हमारा ईमान है कि हम इस ऐद के अंदर हैं, इस बरकत के अंदर हैं। आमीन 아멘. 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 우리가 구원의 길을 날마다 걸어다 보면은 바로 창세기 12장 1절로 4절의 복을 받습니다. तो अगर हम हर रोज ये लिखते हैं तो हमें पैदाइश के 12वां बाब 1 से 4 तक तमाम बरकत जो है हमें खुदा की तरफ से मिलती हैं। 하나님이 아브라함을 불러서 너는 복의 근원이 될지라. तो उसने कहा तू भाई से बरकत हुआ। 우리가 바로 이 복을 받은 것입니다. और हमने ये बरकत हासिल कर ली।
우리 체바스 목사님이 복의 근원입니다. कि पादरी शबाज भी बाइसे बरकत हुआ 우리 선희 목사님이 복의 근원입니다. और शबाज भी और सनी पास्टर भी जो है वो भी बाइसे बरकत है 우리 알렉스 목사님이 복의 근원입니다. और जो हमारा तर्जुमा करने वाला पादरी एलेक्स है वो भी बाइसे बरकत हुआ 우리의 신학생들이 복의 근원입니다. और जितने हमारे स्टूडेंट हैं वो भी बाइसे बरकत हैं आमीन 아멘. आमीन 아멘. 아멘. 우리가 날마다 구원의 길을 걸으면 이 복의 근원을 누리게 되는 겁니다. हम हर रोज अगर सलीम का पैगाम इस तरह लिखेंगे पढ़ेंगे तो हम भी बाइसे बरकत होंगे 이 아브라함이 받은 복은 크게 5가지지요. 근원적인 복, और हम देखते हैं कि ये 5 किस्म की बरकत किसको खुदा ने दी थी अब्राहम को 대표적인 복, और ये सबसे बड़ी खुदा ने बरकत दी थी 시대적인 복, और ये है उस दौर की सबसे बड़ी बरकत 기념비적인 복, और सबसे शाहकार जो बड़ी होती है वो बरकत 불가항력적인 복. और उस ना खत्म होने वाली नामुमकिन बरकत 이렇게 어마어마한 축복을 하나님이 예배해 주셨습니다. और ये खुदा ने इबादत के जरिए हमको बरकत खुदा अता करता है 우리가 날마다 구원의 길을 걸다 보면은 날마다 이 보혈의 피를 누리게 됩니다. 출애굽기 12장 13절로 14절. तो अगर हम ये हर रोज करेंगे तो फिर हमें खरूज की किताब उसका 12वां बाब उसकी 13 से 14 जो है वो हमें नजर आती है कि खुदा ने किस तरह ये खून लगाने से उनको रहाई मिली 날마다 구원의 길을 걸다 보면은요. 유월절 어린 양의 피 언약이 나의 것이 됩니다. तो फिर हम अगर हर रोज ये लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा वो ईद फसा का खून हम लगाकर उसके जरिए रहाई हासिल करेंगे 우리가 피 언약을 피를 뿌리고 바르라 그랬잖아요. तो उसने कहा था कि इस खून को अपनी चौखटों पर लगाओ 절대로 해결 안 되던 고질적인 문제가 피를 발랐는데 해결이 돼버려요. और वो खून लगाने से ही जो मसले हल नहीं हो रहे थे वो तमाम मसले हल हो गए 우리는 구원의 길을 걸으면서 그리스도의 5대 보혈을 늘 누리는 것입니다. तो जब हम निजात का पैगाम सुनते हैं तो हम मसीह का जो बेशकीमत खून है वो अपने ऊपर लगाते हैं उसको हम दोबारा उस पर क्या गौरव खौस करते हैं 우리 예수님께서 겟세마네 동산에서 흐르는 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨잖아요. और हम देखते हैं कि जब गतसमनी के बाग में खुदा ने कितनी जोर से कितनी अपनी दिलगिरी से जो थी दुआ की थी 우리 예수님이 빌라도의 뜰에서 가시관에 찔리면서 흘리신 보혈 तो हम वो भी देखते हैं कि जब पिलातुस के दरबार में था उसके कांटों का ताज पहनाया गया वो खून जो उसका खून बहा था उस वक्त वो निकलने वाला खून 예수님이 채찍에 맞음으로 흘리신 보혈의 피로 우리가 건강을 회복하게 되는 것입니다. तो उसके मार खाने से हमने शफा पाई हम सेहतमंद हुए हैं 우리 예수님이 양손 양발에 흘리신 보혈의 피로 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 사는 것입니다. तो उसी खून के वसीला से हम मसीह के साथ मरते हैं और उसी मसीह में हम उठ खड़े होते हैं 그리고 창에 찔려 흘리신 보혈의 피로 우리 마음으로 지은 죄 알고 지은 죄 모든 죄를 흰 눈보다 더하게 씻어 주시는 것입니다. और उसके जो पसली में से खून निकला था उसके वसीले से हमारी तमाम जिस्मानी रूहानी जिस्मानी दुनियावी जो चीजें हैं वो बीमारियां हैं वो खत्म होती हैं और हमें शफा मिलती है 우리는 구원의 길을 걸으면서 최고의 임마누엘을 누리는 것입니다. कि जब हम हर रोज ये लिखते हैं तो हमें क्या है हम इमानुएल की बरकत में मसरूर रहते हैं 우리는 코로나 시대에 비대면이지만 이제 하나님과는 늘 대면하면서 하나님 앞에 무릎 꿇는 것입니다. तो हम जो इस कोरोना के दौर में हम क्या खुदा के सामने आकर झुकते हैं अपने घुटने टेकते हैं और उससे दुआ करते हैं 구원의 길을 걸으면서 하나님과 나만의 독대하는 시간. और ये है वो सबसे अच्छा वक्त खुदा के साथ गुजारने वाला जब हम निजात की राह का सलीम का पैगाम लिखते हैं उस वक्त हम खुदा के साथ अपनी मौजूदगी जो है खुदा हमारी अपनी मौजूदगी हमें जाहिर करता है 매일 아침마다 구원의 길을 걸으면서
하나님과 나만의 최고의 임마누엘 누리는 시간입니다. कि सुबह अगर हम ये उठकर सलीब का पैगाम लिखें पढ़ें तो उस वक्त है कि इमानुएल खुदा हमारे साथ है। 우리는 구원의 길을 걸으면서 역대하 1장 1절로 12절 1000번째의 축복을 누리는 것입니다. तो हम देखें दूसरी तवारीख आगे आगे बच्चों मैंने नजर नहीं आया। हाँ जी, युक्तिया में हम देखते हैं कि खुदा किस तरह जो है वो हमें अपनी बरकत हमें हम पर जाहिर करता है। 역대하 1장 1절로 12절에 솔로몬이 1000번제를 드리면서 하나님께 최고의 응답, 지혜의 응답을 받잖아요. तो हम देखते हैं कि दूसरा तवारीख और उसका पहला बाब 1 से 12 तक जब सुलेमान ने खुदा के सामने नजराने पेश किए तो खुदा ने उसे कितनी बरकत दी थी। 솔로몬이 드린 1000번제는 그리스도의 십자가 번제에 대한 그림자거든요. कि ये वो थी कि किस तरह मसीह का अक्स हमें उन चीजों में जो है वो नजर आता है। 우리는 그림자 가지고 하는 게 아니고 예수님의 그 십자가 보혈의 구원의 길의 실체를 가지고 1000번제를 올려드리는 시간입니다. तो उस वक्त उसने 1000 जो थी वो बर्रों का जो खून दिया था वो हम जो है खून खुदावंद की नजर करते हैं, वो खुदा हमें फिर बरकत देता है। 매일매일 구원의 길을 걸으면서 번호를 붙여가지고 오늘도 주님 앞에 1000번제를 올려드립니다. तो आज भी हम उसी कहमे इज्तिमा में है जिस पर 1000 कुर्बानियां चढ़ाई गई, तो खुदा आज भी हमें उसी तरह बरकत देता है। अपना बंद करे ये माइक बंद कर ले, माइक बंद करे माइक। तो ये खुदा हमें वो बरकत देता है जब हम ये लिखते हैं सलीब का पैगाम। 그래서 우리가 하나님 앞에 번호를 붙여서 매일매일 1000번제를 올려드리는 거예요. तो जब हम ये पैगाम सलीब का पैगाम निजात का पैगाम लिखते हैं तो हम 1000 सोख्तनी कुर्बानियां खुदा के सामने चढ़ाते हैं। 구원의 길은 그리면 그릴수록 하나님을 감동시키는 1000번제가 되는 것입니다. तो ये है कि हमें पाकरू की मेमोरी मिलती है, हमें उतनी बरकत मिलती है जिस तरह सुलेमान ने 1000 कुर्बानियां चढ़ाई, उतनी बरकत हमें कब मिलती है जब हम सलीब का पैगाम निजात की राह का पैगाम हम लिखते हैं। 우리가 구원의 길을 날마다 그러다 보면은 에베소서 6장 10절로 20절 전신갑주를 입게 되는 것입니다. तो हम देखते हैं क्या है कि हम इफ्सियों 6 बाब वो वाली बरकत जो खुदा हमें देता है वो हम देखते हैं कि हमने 구원의 길을 그러다 보면은 구원의 감사, 구원의 감격이 나오고 완전 무장이 됩니다. तो ये हमारा क्या शुक्रगुजारी करते हैं, ये हमारे पूरे मुकम्मल हम हथियार बांध लेते हैं शुक्रगुजारी के। 지금 이 세상은 영적인 전쟁터잖아요. ये इस वक्त जो है ये रूहानी जंग जो है लड़ी जा रही है। 이번에 우리 아프가니스탄 사태를 보면서 전쟁의 지배는 어찌 됩니까? 비참해지는 거예요. तो जो ये जंग आप देख रहे हैं ये ऐसी जंग नहीं है बल्कि ये रूहानी जंग है। 그런데 우리의 싸움은 혈과 육이 아니고 영적인 싸움이거든요. तो ये लिखा हुआ है कि हमारी जो लड़ाई है वो गोश्त और खून से नहीं बल्कि रूहानी फौजों के साथ आसमानी मुकामों पर है। 육신적인 전쟁에 져도 비참해지지만 영적인 전쟁에 져도 비참해지는 것입니다. तो ये है कि हमें खून और गोश्त कुश्ती नहीं लड़नी बल्कि हुकूमत वाला अख्तियार वाला दुनिया की तरीकी के शरारत की रूहानी फौज आसमान उनसे लड़ना है। 이스라엘 백성들이 영적 전쟁에 실패해가지고 노예가 되고 포로가 되고 속국이 되고 얼마나 비참해졌습니까? तो इस्राएल लोगों ने क्या किया था? रूहानी लड़ाई नहीं लड़ी थी, रूहानियत के पीछे थे, इसलिए वो कब्जे में गए, वो गुलामी में गए और वो असीरी में गए। 지금도 마찬가지라 이 말이에요. तो आज भी वैसा ही हालात है। 우리의 싸움은 혈과 육이 아니고 영적인 싸움이라 이 말이에요. तो लिखा है कि हमें गोश्त और खून से कुश्ती नहीं करना बल्कि रूहानी फौजों से लड़ना है। 우리 영적 싸움하기 위해서는 전신갑주를 입어야 되는 거예요. और इसीलिए हम रूहानी लड़ाई हमने लड़े, दुनियावी नहीं है हमारी। 구원의 투구를 쓰고 और वो क्या करना है? हमने सर पर क्या है? खोद लेना है 의의 흉배를 붙이고 और हमने उसको क्या करना है? अपनी रास्तबाजी का बख्तर बांध लगाना है। 복음의 신발, 복음 중에 복음, 구원의 길을 걸이는 거예요.
और लिखा है कि निजात का खौफ रूह की तलवार और क्या है जी, सुलह के जूते पहनने हैं। 성령의 검 하나님의 말씀 중에 말씀이 구원의 길입니다. और खुदा का कलाम में से कलाम वो क्या है, खुदा का कलाम है, इसको हमने लेना है। 우리 구원의 길을 제대로 걸으면은 백전백승하는 거예요. तो अगर हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को इन चीजों में बांध लेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। 구원의 길도 안 그리고 있으면은 벌거벗고 전쟁터에 나가는 것 같아요. तो अगर हम निजात की पैगाम नहीं लिखते, तो सलीब का पैगाम नहीं लिखते, तो यही है कि हमने खाली हाथ जो है वो जंग पर जाना है। 우리는 날마다 구원의 길을 걸으면서 고린도전서 1장 18절 हाँ जी, पहला करंथियों उसका 18वां बाब, अरे पहला बाब उसकी 18वीं है कि सलीब का पैगाम जो है वो हमारे लिए क्या है, ये इधर हम देखेंगे। 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라. लिखा हुआ है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। 멸망받을 자들이 볼 때 구원의 길을 아주 미련하게 보는 거죠. तो जो लोग जो है वो बिल्कुल बेवकूफ हमें समझते हैं, जो जिसको हम बताते हैं वो समझते हैं कि ये बेवकूफ है जब हम सलीब का पैगाम देते हैं। 뭐 꼭 그렇게 그려야 되나? 막 이렇게 맨날 그렇게 해야 되나? 이런 식으로 미련하게 보는 거죠. तो जो लोग कहते हैं कि जी ये हर रोज ही हमने सलीब का पैगाम लिखा, और भी बात बताएं, दरअसल वो बेवकूफ है, वो समझते नहीं है। 구원을 얻는 우리에게는 이게 뭐요? 하나님의 능력이라. लेकिन जो लिखते हैं, जो सलीब के पैगाम को देखते हैं, उनके लिए क्या है जी, खुदा की कुदरत है। 저는 옛날에 능력 받으려고 막 산에 가서 기도하고 금식하며 기도하고 그랬는데 능력이 여기 십자가에도 구원의 길 속에 있더라고요. तो मैं पहले पहाड़ियों प्रेयर माउंटेन पर जाता था, रोजे रखता था, बड़ा कुछ करता था कि मुझे कुवत मिले। अब मुझे पता चला है कि खुदा की कुदरत तो कुवत किस में है, वो तो निजात के पैगाम में है, वो सलीब के पैगाम में है। 우리 임성미 권사님은 30배 더 일하게 해달라고 기도 제목 1000번째 올리던데 그 능력이 바로 구원의 길 속에 있어요. तो उसने हमारी जो जिप्सानी में उसने कहा था कि मैं क्या उसको कुवत हासिल करने के लिए कुछ ना करना चाहिए, तो वो कुवत जो है कहाँ है, सलीब के पैगाम में है। 오늘 이 시대에 가장 큰 병이 무슨 병이에요? 무능병이에요. 무능병. तो आजकल जो है वो सबसे ज्यादा जो क्या है, बीमारी क्या है, वो है 우리가 날마다 구원의 길을 걸다 보면은 내 분야의 최고가 되는 하나님의 능력이 회복이 되는 것입니다. तो जब हम हर रोज ये सलीब का पैगाम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो खुदा हमें जो सबसे ज्यादा रूहानी कुव्वत है वो हमें अता करता है। 우리는 날마다 구원의 길을 걸으면서 신명기 6장 4절로 9절 복음을 각인시키는 것입니다. तो हम देखते हैं कि इस्तिशना की किताब और उसका छठा बाब 4 से 9 तक हम हर रोज खुदा की इस बात को याद करते हैं। 각인되는 것만큼 그 사람은 응답을 받게 돼 있어요. कि हमारी रविशों में खुदा का कलाम जो होना चाहिए, तभी हम जवाब हासिल करेंगे। 날마다 구원의 길을 걸이고 앉았을 때든지 누웠을 때든지 길을 갈 때든지 손목에 메어서 미간에 붙여서 구원의 길을 계속 집중하다 보면은 뿌리가 내려집니다. तो जब आप जिस तरह उसने कहा कि उठते बैठते जाते वक्त तुम्हारे हाथ पर कलाम बंधा होना चाहिए, तुम्हारे माथे पर रहना चाहिए, उसी तरह ये कलाम भी, ये सलीब का पैगाम भी हर वक्त हमारे साथ होगा, तो हमारी रविशों में नहीं बल्कि हमारी जड़ में ये बैठ जाएगा। 뿌리가 내려지면은 뿌리 내린 만큼 열매가 풍성해지는 것입니다. तो जितनी जड़ आपकी गहरी होगी उतना ही फल आप ज्यादा लाएंगे। 날마다 구원의 길을 걸다 보면은 이것이 체질이 되고 내 삶이 되는 것입니다. और जब आप हर रोज इस कलाम को लिखेंगे, सलीब के पैगाम को, तो ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा और ये आपकी बस रोजमर्रा की जिंदगी है। 우리 날마다 구원의 길을 걸으면서 주님의 십자가에서 다 이루었다 이 축복 누리는 거예요. तो फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील 19 बाब 30वीं आयत के जब हम हर रोज सलीब का पैगाम लिखते हैं तो मसीह के हमें अल्फाज याद आते हैं कि तमाम हुआ। 날마다 우리는 구원의 길을 걸으면서 우리 과거 문제 다 끝났다. तो हमारे जो माजी के तमाम मसले हैं वो तमाम खत्म हो जाते हैं। 우리 현재 문제 다 있다.
और हमारे मौजूदा मसले हैं वो तमाम खत्म होते हैं। 골로새서 2장 3절 그리스도 안에 모든 지혜, 모든 지식, 모든 보화가 감추어져 있느니라. तो कुलसियों उसका दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा हुआ है कि उसमें हिकमत और मार्फत के तमाम खजाने पोशीदा हैं। 우리 미래 문제 너희는 마음에 근심하지 마라 그랬습니다. तो हमने लिखा हुआ है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। 요한복음 14장 1절로 6절 और हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब 1 से 6 तक। 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라. तो क्या लिखा है कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। 초대교회 성도들처럼 날마다 구원의 길을 걸으면 우리는 과거 문제, 현재 문제, 미래 문제가 다 끝나고 오는 여러 세대에 말할 수밖에 없는 하나님의 증거를 준다고 그랬습니다. तो अगर हम हर रोज जो है सलीब का पैगाम लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे माजी के और हाल के और मुस्तकबिल के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और हम भी इब्तदाई कलीसिया की तरह खुदा के गवाह होंगे। 우리 파키스탄 우리 귀한 신학생들과 우리 귀한 목사님들이 구원의 길을 날마다 걸을 수 있도록 우리 알렉스 목사님이 잘 도와주시기 바랍니다. ये क्यों कहता है कि इनको सलीब का पैगाम जो है ना वो लिखकर बताओ, तो फिर मैं किसी दिन जो है ना वो आपको ये पैगाम जो है वो जरूर आपको एक दिन सिखाऊंगा कि ये पैगाम है क्या। अगर ये सिखाएंगे तो फिर अब मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको जल्दी वो समझ आ जाएगी। 네, 기도하겠습니다. आए हम दुआ करें। 하나님 우리 아버지 감사합니다. ऐ खुदा जो तू हमारा बाप है, हम तेरा शुक्र करते हैं। 오늘도 우리에게 귀한 말씀 주시니 감사합니다. आज भी खुदावंद तूने बहुत बेशकीमत जो पैगाम हमें दिया उसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 초대교회 성도들이 핍박 속에서 위기 속에서도 날마다 예수님이 그리도록 가르치기와 전가하기를 거치지 아니한 것처럼 तो जिस तरह इब्तदाई कलीसिया के लोग दुखों में, तकलीफों में मार खाते हुए भी ये हर रोज यीशु ही मसीहा कहने से बाज नहीं रहते थे, उसी तरह हमें भी 날마다 각인 뿌리 체질시켜 주시옵소서. और हमें भी हमारी ये तमाम बातें हमारी रवश में, जड़ में और हमारी अदात में शामिल होने की तौफीक अता कर। 날마다 편집, 설계, 디자인시켜 주시옵소서. और हर रोज हमें मुनज़्ज़म करने की, अपनी जिंदगी को तरतीब देने की और डिजाइन करने की तौफीक अता कर। 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 네, 잠시 쉬었다가 हाँ जी, 또 थोड़ी 말씀 받도록 하겠습니다. हाँ जी, ये आपको मैं एक बात बता दूं कि आप पहले ये 2-3 चीजें जो है ना वो आपको याद रखनी चाहिए। एक ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे 237 ममालिक का, एक 5000 ग्रुप, ये बड़े लफ्ज है। आजकल 3 लफ्ज जो है अभी पिछले महीने में 8वें महीने में पास्टर साहब ने हमें 3 नए लफ्ज दिए और वो है जिंदगी को मुनज़्ज़म करना, तरतीब देना और डिजाइन करना। ये आपको मैं किसी दिन बताऊंगा, बाद में ये बड़ा लंबा, अभी मैंने भी इस पर पैगाम दिया, ये भी आप मैं सुन रहा हूं, लेकिन ये नए हमारे लिए जो है इस दौर, इस साल के रेमनेंट जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें खुदा पास्टर यू ने ये हमें बताए थे चीजें। तो आस्ता आस्ता आपको इन चीजों का पता चलेगा कि ये दरअसल है चीजें क्या। एकदम तो नहीं था, लेकिन ये दरअसल वो बताते हैं, उसमें से कुछ दरअसल मैं जो बताऊंगा मुझे पता है आपके लेवल का, वो जो चीजें बताते हैं ना वो बताते हैं हमें ऑलरेडी पता है इन चीजों का। तो वो कुछ 237 कह देते हैं, हमें पता चल जाता है कि किसकी बात हो रही है। 5000 कहते हैं, हमें पता चल जाता है। वो जब कहते हैं कि आसमानी मदद की बात, हमें पता चल जाता है कि ये की आग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं किसी दिन अगर ना हुआ ना, इधर ना हुआ, तो मैं संडे को जब मेरा पैगाम होगा ना उसमें मैं ना बताऊंगा, लेकिन वो 1 हफ्ते में होगा, 2 हफ्ते में होगा। एक दफा मैं आपको बताऊंगा लानते, फिर एक दफा बताऊंगा बरकते, फिर आपको सही समझ आएगी। 1 घंटे में नहीं समझ लगती थी, वो 3 घंटे हो तो फिर पता समझ लगती है। एक सेशन में आपको सिर्फ लानते ये हुआ कैसे और लानते कैसे आई, फिर एक है तरीकाकार क्या है, कैसे हम निकल सकते हैं, किन किन चीज लोग क्या कहते हैं वो नाकाम है, फिर उसके बाद बरकते हैं।
फिर उसके बाद 5 जो हमारी यकीनियां जो कल वो रात को बता रहे थे। चलो ठीक है, फिर किसी दिन होगी मुलाकात। ओके ओके, आमीन। आमीन। 할렐루야. 어이구, 우리 학생들 아멘 잘하네. 할렐루야. 저기 신학생들이라. 뒤에 앉으시는 그리고 신학생들, 여기 앞에 있는 분 목사님이고, 신학생들이에요. 예, 그럼 신학생들이고, 여기, 그러니까 두 지역을 한단 말이에요. 여기 한 지역이지. 우리 여기, 카니발 지역이라고. 카니발 지역. पास्टर शिवाज साहब अपना ओपन करो, जरा माइक ओपन का, कैमरा ओपन करो। 몇 됐어, 이거? 잠깐만요, 목사님. शिवाज 목사님 어디 갔어요? 아직 안 들어왔네? पास्टर शिवाज साहब जी जी हेलो। सर, मैं कह रहा हूँ ओपन करो, ओपन आप- करो, ओपन करो। अपना कैमरा आपका बंद है। हमारा कैमरा खुला हुआ है, किसी का भी कुछ नहीं नजर आ रहा, किसी का मुंह नहीं, आपका भी नहीं नजर आ रहा, ना विल्सन सनी का नजर आ रहा है, ना पास्टर जी नजर आ रहे हैं। बंद करके आप दोबारा आए जरा। हम सब आ रहे हैं, आपको नहीं नजर आ रहे। 아직 한 분이 안 오셨네. 어디 가서? 한 지역이. 카라치 지역이 안 들어왔네. आइए, 잠깐만요। ये हाँ हो, अब आगे आगे। 할렐루야. 예. हालेलुया, हालेलुया। 할렐루야. आमीन। 우리 오늘 우리 선임 목사님 기도해 주세요. हाँ जी, पास्टर सनी साहब दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करते हैं कि ऐ खुदावंद तूने हमें चुन लिया और दुनिया के लिए ऐ खुदावंद तूने गवाह ठहराया, और ऐ खुदावंद इस बुलाहट के लिए, इस बड़े चुनाव के लिए ऐ खुदावंद कि तूने हमें अपनी मुनादी के लिए चुना है, और ऐ खुदावंद इस सेमनरी का तूने हमें हिस्सा बनाया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और ऐ खुदावंद तेरे इन तमाम खादमीन के लिए, इन उस्तादों के लिए, रूहानी उस्तादों के लिए जो तूने हमें मुहैया किए हैं, ऐ खुदा इस सेमनरी के लिए जिसका तूने हमें हिस्सा बनाया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद जितना अर्सा हम यहाँ से सीखे हैं खुदावंद, और जो कुछ हम सीखे ऐ खुदा तो हमारे जहन नशीं करना, और ऐ खुदा ये मुनादी कि यीशु ही मसीह है, इस ये मुनादी, ये सलीब का पैगाम हमें सुनाने के लिए हमें जुर्रत दे, पागलू की कुव्वत दे, ताकत दे, ताकि ऐ खुदावंद खुदा जिस तरह से तू चाहता है उस तरह से तेरे कलाम की मुनादी करके तेरे सलीब के इस पैगाम को दुनिया के कोने तक पहुंचा कर ऐ खुदा बहुत सी जिंदगियों को जो बर्गश्ता हो चुकी हैं और जो तेरी पहचान हो चुकी हैं और जो तुझसे दूर है खुदा उनको तेरे पास लाने का वसीला बन सके, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 아멘. 감사합니다. आमीन। शुक्रिया। 이제 하나님 말씀 보겠습니다. 아니. 이사야서 9장 6절입니다. यशायाह से खुदा 예, 9장 6절. 6। हाँ जी, यशायाह नबी का सीफा निकाले जरा, उसका नामा बाब उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे। 이사야서 9장 6절 같이 읽습니다. हाँ जी पढ़े जी। कोई कौन पढ़ेगा आपके? यशायाह नबी की किताब है, उसका नामा बाब उसकी 6ठी आयत पढ़नी है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का मुतवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। आमीन। आमीन। 아멘. 할렐루야. आमीन। 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것이라. 하나님께서 इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब व मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। 오늘 이 시간에는 언약을 잡고 누려라. कि अब जो है वो है कि ऐद में मसरूर रहो, दिल ऐद को दिल में बिठाकर मसरूर रहो।
이사야서 9장 6절에는 예수님이 이 땅에 오실 것을 예수님이 오시기 700년 전에 예언을 한 내용입니다. और ये है कि यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले यसाया नबी के मुताबिक ये नबूवत जो है वो की गई। 구약은 예수님이 오실 것에 대한 예언이에요. और हम देखते हैं कि न्यायनामा है जो वो है मसीह आ गया और जो कुछ मसीह ने किया। 신약은 예언대로 예수님이 오셔서 완성했다는 내용입니다. पुराना नाम है वो मसीह यीशु के आने की खुशखबरी देता है और नया जो है वो यीशु मसीह आया और उसने ये काम यहाँ पर किए। 요한계시록은 다시 오실 예수님에 대해서 말씀하고 있습니다. और मकाशवा जो है वो मसीह दोबारा आएगा उसके बारे में हमें बताता है। 그래서 우리는 이 언약을 영원한 언약, और ये है जो ऐद है ये हमेशा का ऐद है। 영원한 언약이 그리스도예요. और हमेशा का ऐद कौन है? वो मसीह है। 시대적인 언약이 세계 복음화입니다. और जो इस वक्त है वो क्या है कि इस दौर का हमारे पास ऐद क्या है? वो है आलमी मनादी। 그것을 이루는 시간표 언약이 강단 메시지입니다. और आज का जो हमारे लिए जो ऐद है वो क्या है? आज का ऐद जो है वो है हमारा इतवार को जो हम पुरपट पर मैसेज सुनते हैं। 그래서 우리가 영원한 언약을 붙잡고 시대적인 언약의 세계 복음화의 방향을 맞추고 그것을 이루는 시간표를 따라가면은 말씀을 따라가게 되는 것입니다. तो ये सोच देखे जरा व्यक्ति तीन चीजें उन्होंने बताई हैं कि हमेशा का ऐद कौन है? वो मसीह है। और फिर इस दौर का ऐद क्या है? जो हम वर्ल्ड एवेंजलिज्म है और जो हर रोज का वक्त के मुकर्रर के मुताबिक है वो हम इतवार को जो पैगाम सुनते हैं ये ऐद है। 그래서 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. तो क्या लिखा है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। 구약은 바로 예언된 언약입니다. और जो पुराना ऐदनामा है वो क्या है? पुराना ऐदनामा है मसीह के आने की खुशखबरी, आने का हमें बताया जाता है। 누구에 대한 예언이냐? कौन किसके बारे में बताया जाता है? किसके आने की खुशखबरी दी जाती है? 바로 예수님이 오실 것에 대한 예언이에요. कि यीशु आने वाला है उसके बारे में हमें बताया जाता है। 창세기 3장 15절 원시 복음이라 그래요. और वो कौन है? वो कौन सा कलाम है? वो है तीसरा बाब पैदाइश उसकी 15वीं आयत। 범죄하자마자 바로 복음을 주셨어요. कि जब गुनाह हुआ उसी वक्त खुदा ने हमें ये खुशखबरी भी साथ ही सुना थी। 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 박살낼 것이다. कि औरत की नस्ल से होगा जो सांप के सर को कुचलेगा। 그래서 이 예언을 따라서 예수님이 이 땅에 오시게 되는 거죠. इसी आयत के मुताबिक इसी पैगाम के मुताबिक मसीह यीशु इस दुनिया में आया। 창세기 6장 14절에 너를 위하여 방주를 지어라. तो इसीलिए अपने लिए तू कश्ती बना। 이 방주가 바로 오실 그리스도에 대한 예언이에요. और ये भी कोई बात किसके बारे में है? यीशु के बारे में कि आने वाला मसीहा है। वो कश्ती है, जब हम उसमें जाते हैं तो हम बच जाते हैं। 방주 안에 들어가는 사람은 다 사는 거요. कि जो कश्ती के अंदर से लोग गए थे वो सब बच गए थे। 그리스도 안에 들어가면 다 사는 거요. कि मसीह के अंदर जो भी रहेगा वो बच जाएगा। 어떠한 죄인도 방주 안에 들어가면 사는 거요. कि कोई भी गुनाहगार हो जब यीशु के अंदर या कश्ती के अंदर जाएगा तो बचा रहेगा। 어떠한 죄인도 그리스도 안에 들어가면은 구원받는 거예요. कि कोई भी गुनाहगार हो जो मसीह यीशु में आ जाए वो बच जाएगा। 창세기 12장 1절로 4절 कि पैदाइश 12वां बाब 1 से 4 तक 예수님께서 드디어 오실 가나안 땅을 말씀하실 때에
아브라함을 불러서 말씀했습니다. और खुदा ने इब्राहिम को किस मुल्क में, कनान की सरजमीन में, क्यों कनान की सरजमीन में जाने के लिए कहा? क्योंकि वहां आने वाला मसीहा उस सरजमीन पर उसने पैदा होना था। 내가 내게 지시할 땅으로 가라 그랬는데 거기가 바로 가나안 땅이에요. तो लिखा हुआ है कि तू अपने वतन को क्या, जो मुल्क मैं दिखाऊंगा वहां जा। 가나안 땅에 예수님이 오실 것이라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. मुल्क में जाना था, कनान की सरजमीन में। कनान की सरजमीन में क्यों? क्योंकि उस जगह पर मसीह ने आना था। 출애굽기 12장 13절 14절 कि खरूज की किताब उसका 12वां बाब 13 से 14 तक 예수님이 피 언약으로 오실 것을 예언하고 있는 것입니다. और ये भी बताया गया है कि मसीह यीशु जो है वो खून के ऐद को पूरा करने के लिए आएगा। 이스라엘 백성들이 430년 동안 해방을 못 받고 고통 속에 있어요. कि इसराइली जो है 430 बरस तक वो दुखों में, मुश्किलात में, गुलामी में रहे। 왜 고통 속에 있습니까? क्यों वो उन दुखों में, मुश्किलों में थे? 피 언약을 잊어버려 가지고. क्योंकि वो इस ऐद के खून को भूल चुके थे। 언약 잊어버리면 노예되고 포로되고 속국이 되는 거예요. और जो ऐद को भूल जाते हैं वो गुलामी में जाते हैं, वो कब्जे में जाते हैं, वो असीरी में जाते हैं। 그래서 피 언약을 말씀하셨는데 예수님이 십자가에서 이 피 언약을 완성하셨죠. और ये जो खून की कुर्बानी हमें यहाँ पर दिखाई जाती है, ऐद बताया जाता है, मसीह यीशु ने सलीब पर अपना खून देकर इस कुर्बानी को पूरा किया। 피를 문설주와 임방에 발라라. 피가 있는 집에는 모든 저주 재앙이 넘어가리라. और लिखा हुआ है कि जो तू अपने दरवाजों की चौखटों पर खून लगाना, और जिस जिस चौखट पर खून लगाया गया था, मौत, लानत और मुश्किलात आफते ऊपर से गुजर गई थी। 우리가 예수 피를 믿고 구원받는 것을 예언하고 있는 것입니다. और इसका मानी क्या है कि हमें बताया गया है कि जो मसीह यीशु के खून को अपने ऊपर लेगा, खून पर ईमान रखेगा, उसके गुनाह माफ होंगे, वो बच जाएगा। 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마누엘이라 하리라. तो लिखा है, देखो कुमारी हमला होगी और उसका नाम, और वो बेटा होगा, उसका नाम इमानुएल रखेंगे। 피 언약 잊어버리고 또 포로가 된 거예요. और जब गुलामी से निकल के आए तो फिर वो खून के ऐद को भूल गए। तो बाबिलोन में खुदा ने फिर दोबारा यशायाह नबी को ये खुशखबरी सुनाई। 포로 중에 임마누엘의 언약을 주셨습니다. और जब वो असीरी में थे तो उन्हें क्या दिया? इमानुएल का ऐद दोबारा दिया। 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마누엘이라 하리라. तो लिखा है कि देखो कुमारी हमला होगी, उसके बेटा का, और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। 남자 없이 처녀의 몸에서 잉태되실 분이 오신다는 거예요. तो ये है कि आदमी की नस्ल से नहीं, लेकिन कुंवारी की मरियम के पेट से होगा, ये हमें बताया गया है। 그분은 그 이름은 기묘자, 모사, 전능하신 하나님이라 그랬습니다. तो क्या लिखा हुआ है कि वो क्या अजीबो गरीब, क्या लिखा है कि वो खुदा कादर अब्दियत का बाप होगा। 기기 묘묘한 이름이다. 기묘자. कि उसका नाम क्या है? अजीब मशीर। 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 이름이 기묘자라 그랬습니다. तो लिखा हुआ है कि एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और उसका नाम क्या है? अजीब मशीर। 그분이 바로 전능하신 하나님이라. और क्या लिखा हुआ है कि वो कादर अब्दियत का बाप है, 그분이 바로 영존하시는 아버지라. और अब्दियत का बाप है, 그분이 바로 평강의 왕이라. और वो सलामती का शहजादा है। 그분이 이사야서 53장 5절 6절 고난 받을 것을 말씀했습니다. तो हम देखते हैं कि यशायाह 53 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में कि वो जो है वो हमारे लिए क्या करेगा? दुख उठाएगा। 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받아 우리가 평화를 누리고 그랬습니다. हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी खताओं के सबब से कुचला गया और हमारी ही सलामती से उस पर सियासत हुई।
और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। 예수님이 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 예수님의 고난을 예언해 놨습니다. और उसने हमारे लिए हमारी मशक्कतें उठा ली। 예수님이 십자가에 고난 당하시고 죽으셨지만 시편 16편 9절로 10절 그분은 썩음을 당하지 않고 부활할 것을 이미 예언해 놨습니다. अगर देखें इसी मसीह यीशु ने जिसने सलीब पर अपनी जान हमारे लिए दी, उसको जब हम देखते हैं कि ज़बूर 우리 116 में 예수님은 썩음을 당하지 않고 죽은 지 사흘 만에 부활하신 거예요. तो वो क्या कि वो अब मैं जिंदों की जमीन में हजूर चलूंगा कि वो जल्द यीशु जो है वो जिंदा होगा। 그 예언을 통해서 예수님께서 이 땅에 완성하러 오셨습니다. 완성된 언약. और ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई ये बातें कलाम में हैं, इन बातों में जो कही गई थी उनको मसीह पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया। 신약 4복음서에 바로 예수님이 완성된 언약이 기록되어 있습니다. और ये लिखा हुआ है कि जो कुछ नबियों की किताबों में लिखा हुआ था वो मसीह यीशु ने उसको पूरा किया। 요한복음 3장 16절이 완성이 되었습니다. तो हम देखते हैं कि तीसरा बाब 16वीं आयत कि उसने ये बात जो खुदा ने कही थी वो पूरी कर दी। 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. तो लिखा गया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. तो ये क्या लिखा हुआ है जी? मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसके बेटा होकर उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। 예수 이름의 뜻을 알아야 돼요. तो हमें यीशु के नाम के मानी का पता होना चाहिए। 예수님의 뜻이 뭐지요? तो यीशु के नाम का मानी क्या है? 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이니라 하니라. और यीशु के नाम का मानी क्या है? कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। 우리 예수 이름의 뜻을 분명히 알고 전달해 줘야 되겠습니다. तो हमें यीशु के नाम के मानी को जो पता होना चाहिए तभी हम लोगों को ये हमें बताना चाहिए लोगों को। 그 이름이 또한 임마누엘이라고 그랬습니다. तो फिर 23वीं आयत में लिखा कि उसका नाम क्या है? इमानुएल रखेंगे। 하나님이 우리와 함께하는 이름. कि खुदा, इसका मानी क्या है? कि खुदा हमारे साथ है, वो नाम। 하나님이 우리와 함께하는 그 이름으로 오신 거예요. और खुदा किसी तरह मसीह इस दुनिया में है कि वो हमारे साथ है, ये नाम लेकर आया। 우리와 함께한다는 말이 무슨 말입니까? कि हमारे साथ है, इसका मानी क्या है? 나만 구원받는 것이 아니라 이제는 전도하고 선교해서 많은 영혼들이 그 이름으로 구원받도록 하는 그 이름이에요. कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सब लोग जितने भी मसीह यीशु को कबूल करें, हमें ये लोगों को बताना है, आलमी मुनादी करनी है ताकि लोग जो है सब हमारे वो खुदा जो हमारे का लफ्ज इस्तेमाल के हम सब ने निजात हासिल करनी है। किस में? इमानुएल में। 우리 카라치 카니왈 신학교를 통해서 전 파키스탄을 복음하고 세계 복음하기를 바랍니다. कि खुदा आप सबको कराची और खानेवाल वालों को ये तौफीक अता करे कि आप पाकिस्तान में और दुनिया में खुदा की मुनादी करने वाले बन जाएं। आमीन 아멘. आमीन। 아멘. 그 예수님이 요한복음 19장 30절 십자가에서 다 이루었다. 완성된 언약을 말씀하는 것입니다. और यूहन्ना की इंजील 19 बाब 30वीं आयत यीशु ने ये काम पूरा कर दिया कि तमाम हुआ। 완성된 언약. और ये खुदा ने अपना अहद जब पूरा किया। 구약의 모든 예언을 십자가에서 완성하셨습니다. और जो पुराने यादनामे में जो बातें कही गई थी, जो नबूवत की गई थी, उन तमाम बातों को सलीब पर मसीह यीशु ने पूरा कर दिया। 그 증거로 부활하셨습니다. और वो सबूतों के साथ जिंदा हुआ। 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨느니라. तो करंतियों उसका 15 बाब 3 से 4 तक लिखा है, किताब मुकद्दस के मुताबिक मरा और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा।
우리 예수님께서 부활하셨다는 것은 뭐냐면은 증거 중에 증거가 되는 것입니다. और ये सबूतों में से सबसे बड़ी सबूत और गवाही है कि वो जी उठा है। 십자가에서 다 이루었다는 증거로 부활했습니다. और जो उसने सलीब पर कहा था कि तमाम हुआ, उस बात को उसने पूरा किया। ये हमारे लिए सबूत है कि वो जी उठा। 예수님이 하나님이시란 증거로 부활하셨습니다. और खुदा ने, मसीह ने ये सबूत साबित किया कि वो खुदा है और वो अपनी कुदरत से जी उठा। 예수님이 우리에게도 부활을 주신다는 첫 열매로 부활하셨습니다. और ये सबूत खुदा ने हमें दिया है कि जिस तरह मैं जी उठा हूं, तुम भी मसीह में जी उठोगे। 우리 예수님이 부활은 사탄을 박살냈다는 증거입니다. और ये है, मसीह यीशु ने शैतान के सर को कुचला है। ये हमारे लिए सबूत है कि वे मुर्दों में से जी उठा। 예수님의 부활은 나의 모든 죄와 저주를 완전히 용서했다는 증거입니다. और ये भी हमारे लिए सबूत है कि मसीह यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होकर मेरे तमाम गुनाहों को, गलतियों को, खताओं को, लानतों को माफ कर दिया है। 그분을 우리는 마태복음 16장 16절 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. और यही हम उसको अब इकरार करते हैं मत्ती 16 बाब 16वीं आयत में, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 그리스도 너무너무 중요한 단어입니다. और ये जो मसीह का लफ्ज है कोई आम नहीं है, ये बहुत खास इंपॉर्टेंट लफ्ज है। 그리스도는 바로 하나님 만나는 길이 되어 주셨습니다. और इसलिए कि मसीहा ने वो राह हमारे लिए खोली है जो खुदा से मिलने वाली। 그리스도는 죄와 저주에서 해방시켜 주셨습니다. और मसीह ने हमें गुनाह और मौत से, लानतों से आजाद करवाया है। 그리스도는 사탄을 박살내고 이기는 권세를 주셨습니다. और उसने हमें शैतान को, मसीहा ने शैतान को सर कुचलने वाला हमें अख्तियार दिया है। 그 예수 그리스도를 우리는 마음에 영접하고 있는 거죠. और उसी मसीह यीशु को हम अपने दिल में कबूल करते हैं। 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. और जितने ने उसको कबूल किया, जो उसके नाम पर ईमान लाए, खुदा के फरजांद होने का हक बख्शा। 자녀는 신분을 말합니다. और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो ये हमारी शनाख्त की बात होती है 그 하나님의 자녀에 맞는 권세까지 주셨습니다. कि उसने हमारी शनाख्त ही नहीं बल्कि हमें अख्तियार भी दिया है। 그 예수님은 이제 사도행전 1장 1절로 11절에 성천하시고 가슴을 본 그대로 오실 것입니다. तो यही मसीह जो अमाल पहला बाब 11वीं आयत, जिस तरह वो आसमान पर उठाया गया, जिस तरह तुम्हें उसे भी आसमान से आता हुआ भी देखोगे। 이 성경 구절은 너무너무 중요한 성경 구절입니다. और ये 9 जो आयतें हैं उसने ऊपर लिखी है पाश साहब ने, ये बहुत ही जरूरी हैं। 복음이 뭐냐 할 때에 이 성경 구절 이것이 복음입니다. और अगर आपको पूछे कि गॉस्पल खुशखबरी क्या है, ये जो 9 आयतें ऊपर लिखी हैं, यही जो है वो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। 그 예수님께서 이제 부활하셔서 마지막 때에 우리에게 성취될 언약을 주셨습니다. और यही वो आयत है जो हमें, जो आयत पूरा होगा वो मसीह यीशु ने हमें दिया है। 이제 사도행전을 통해서 요한계시록까지 기록되어 있는 말씀입니다. और वो है ये अमाल से लेकर मकाशवे तक। 앞으로 이 말씀은 말세에 성취될 말씀이에요. और ये वो बातें हैं जो दुनिया के आखिर में खुदा पूरी करेगा। 구약은 예언된 언약, और पुराना यादनामा है वो पुराने आने वाली खुशखबरी हमें बताएगी, आने वाली 신약은 완성된 언약. और नया यादनामा वो सारा कलाम जो खुदा ने किया था पूरा किया। 사도행전부터 요한계시록까지 성취될 언약. और जो मुकाशवे तक हमें अब बाद में पढ़ते हैं वो है जो खुदा ने पूरा करना है। 예언하신 하나님께서 예언된 그대로 완성하셨고 완성하신 그분이 우리에게 앞으로 이루어질 언약을 주신 것입니다.
और वो जिसने ये पूरा किया है वो आइंदा भी इन बातों को पूरा करेगा। 마태복음 28장 18절로 20절. मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी 18 से 20 तक। 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주었으니 그러므로 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼아라. तो लिखा है कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ और सारी कौमों को शागिर्द बनाओ। 모든 족속을 이제는 제자로 삼아서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. और सबको जाके शागिर्द बनाओ और उन्हें तालीम दो ताकि वो क्या वो इस अमल करें और मसीह की मुनादी करें। 부활하신 주님께서 성취될 언약을 주셨습니다. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. उसके बाद यीशु ने क्या कहा, मरकज की इंजील में देखे तो लिखा हुआ है कि सारी खलकत में जाकर इसकी इंजील की मुनादी करो। 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 세방언을 말하고 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 적 나으리라. तो क्या लिखा है जी, वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, नई नई जबानें बोलेंगे, सांपों उठा लेंगे और वो बीमार पास रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। 앞으로 우리를 통해서 여러분을 통해서 성취될 언약입니다. और ये वो आयत है जो तेरे तुम्हारे और मेरी वजह से खुदा काम को पूरा करेगा। 누가복음 24장 13절로 35절까지 보면은 종교인을 살려라. कि हमें मजहबी लोगों को क्या है, उनको बचाना है। 엠마오로 내려가는 종교 생활하는 사람이 있었어요. तो हम देखते हैं कि अमाउस को जाने वाले जो लोग थे, ये 24वां बाप है, उन लोगों को हमने बचाना है। 예수를 믿는다고 했지만 종교 생활하다가 예수님이 십자가에 죽었다 그러니까 낙심하고 저 엠마오로 내려가는 두 제자, और ये दो जो शागिर्द थे अमाउस की तरफ जा रहे थे, खुदा ने उनको मिलाया, जो भाग रहे थे मसीह यीशु ने उनको वापस लाया। 부활하신 주님이 그들에게 가서 성경을 가르쳐 주셨습니다. और उस मसीहा ने वो उनको मिलकर उनको बाइबल के बारे में फिर बताया 모세의 글과 कि जो मूसा की शरीयत है 선지자의 글과 और जो नबियों ने मेरे बारे में नविश्ते लिखे हैं 시편에 기록하기를 और जो जबूर में मेरे बारे में लिखा है, 그리스도가 고난을 받고 다시 살아나야 할 것을 말씀하지 않았느냐. तो ये लिखा हुआ है कि मसीह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल जरूर होगा। 구약에 다 이미 예언된 대로 됐는데 왜 그걸 모르고 믿지 않느냐. कि सब कुछ जो पुराने आयतनामे में लिखा हुआ है, क्यों तुम उन पर ईमान नहीं रखते। 우리 예수님께서 말씀을 풀어주실 때에 그들의 마음이 뜨거워졌어요. और जब लिखा है कि जब खुदा मसीह यीशु ने ये बातें उनको बताई तो उनके अंदर जो था वो जोश आ गया। 그리고 눈이 열려서 예수님이시구나. तो 예수님을 फिर 알아봤어요. उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया कि वो यीशु मसीह है। 엠마오로 내려가던 두 제자, 낙심하고 내려가던 두 제자가 힘을 벌쩍 얻었어요. और वो अमाउस जाने वाले दो शागिर्द जो नकामी अपनी जिंदगी नकाम समझते, सब कुछ नजरअंदाज करके जा रहे थे, उनकी मसीह यीशु ने आंखों को खोला 예수님은 부활하셨다. और यीशु मसीह जिंदा हुआ। 내려가던 사람이 다시 예루살렘으로 올라가서 과연 예수님은 부활하셨다 증거했습니다. तो उसने जाके फिर दोबारा यरूशलेम में जाके लोगों को क्या सिखाया कि यीशु मसीह जिंदा हुआ और हमें मिला है। 우리 중에 종교 생활하는 사람들도 많이 있다는 것을 알아야 됩니다. और हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो मसीह जिंदगी नहीं बल्कि मजहबी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 그래서 우리가 정확한 복음을 전해줘야 됩니다. तो हमें जो है उनको मुकम्मल तौर पर जो है ये कलाम बताना चाहिए। 이 정확한 복음이 뭐냐? 구원의 길이에요. और ये सही जो करेक्ट गॉस्पल है वो है नजात का पैगाम, सलीब का पैगाम। 요한복음 21장 15절로 18절. यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब उसकी 15 से 17 तक। 우리 후대를 살려라.
कि अपने आने वाली नस्ल को बचाओ। 어린 양을 먹이라. छोटे मेरी बेड़े चरा 어린 양을 치라. और मेरी बेड़ों की निगहबानी कर। 네가 나를 사랑하느냐? 그렇다면은 어린 양을 먹이라. उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी बेड़े चरा। 우리가 주님을 사랑한다면은 우리 후대들에게 반드시 언약을 전달하라는 거예요. कि अगर हम मसीह से प्यार करते हैं तो हमें ये पैगाम अपने बच्चों तक, आने वाली नस्ल तक पहुंचाना है। 우리 최바스 목사님, 아멘. 우리 최바스 목사님, 선희 목사님이 너무 귀한 목사님이십니다. कि शहबाज पास्टर और सनी जो आप खुदा के नजर में बहुत बेशकीमत और खास खुदा के खादम हैं। 우리 알렉스 목사님 목이 터져라 지금 통역을 잘하고 계십니다. और खुदा भी हमारे पास्टर एलेक्स को बड़ी बरकत देता है क्योंकि वो तर्जुमा बड़ा अच्छा खुदा उनसे करवाता है। 왜 그렇게 합니까? कि क्यों ऐसा हो रहा है? 우리 후대에게 이 복음을 전하기 위해서 애를 쓰고 힘쓰는 거죠. और ये है कि खुदा हमें कुव्वत देता है ताकि हम आने वाली नस्ल को ये पैगाम पहुंचाकर जाएं। 네가 나를 사랑하느냐? 그렇다면 내 어린 양을 먹이라. इसलिए यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ें चरा। 이 일을 위해서 또 우리 정문식 선교사님 얼마나 수고가 많으십니까? तो हम देखें कि हमारे पास्टर जो चौमुंशी है वो कितनी मुश्किल में ये काम जो है वो कर रहे हैं। 우리가 이 성취될 언약 속에 있다는 것 얼마나 가슴 뛰는 일이에요. तो ये हम इस ऐद के अंदर हैं तो हमारा दिल जो वो कितना गर्मजोशी के साथ उभरता होगा। 우리의 걸음걸음을 통해서 이 말씀이 성취되고 언약이 성취된다는 사실이에요. यही हकीकत है कि जहां जहां हमारा कदम पड़ता है वहां पर ये ऐद जो है वो पूरा होता जाता है। 사도행전 1장 8절 땅 끝까지 내 증인이 되리라. तो लिखा है कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 마태복음 24장 14절 이 천국 복음이 땅 끝까지 전파되리니 그제야 끝이 오리라. तो लिखा हुआ है कि ये मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 14वीं आयत में कि ये खुशखबरी जब तक पूरी दुनिया में ना हो जाए आखिर ना होगा। 요한계시록 22장 20절 진실로 내가 속히 오리라. तो कहता है कि 22वां बाब 20वीं आयत के मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। 우리 주님이 영광스러운 구름을 타고 재림주로 다시 오실 날이 멀지 않았습니다. तो इसलिए वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जल्द आने वाला हूँ, इसलिए हमें ये काम आने तक मुकम्मल करना है। 하나님의 나팔 소리 천지 진동할 때에 예수 영광 중에 구름 타시고 우리 예수님이 천군 천사들과 함께 재림주로 다시 오실 것입니다. 목소리 안 나왔어요. गा रहे हैं, लय से गा रहे हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि मैं यीशु के आने तक मैं मजबूत रहूंगा, यीशु के नाम को जलाल देता रहूंगा। 아멘. आमीन आमीन। 우리 예수님 재림주로 다시 오실 때에 다 들림받고 칭찬받고 상급받고 멸류관 받기를 바랍니다. ये खुदा आप सबको मसीह के आने तक आपको ये काम करने की और ये जो नाम रखा हुआ हासिल करने की आप सबको तौफीक अता करे। आमीन 할렐루야. 아멘. 이제 우리의 걸음은 사도행전을 기록하는 걸음이에요. तो आज का जो हमारा कदम कदम हम चलते हैं ये वही काम है जो उन्होंने रसूलों के अमाल में लोगों ने इब्तिदाई कलीसिया ने शिगिर्दों ने किया था। 다른 성경은 다 끝이 있는데 사도행전은 끝이 없어요. कि दूसरी चीजें खत्म हो सकती हैं लेकिन जो रसूलों के अमाल है वो खत्म नहीं हो सकते। 이제 우리의 걸음이 바로 사도행전의 걸음이 되는 것입니다. और हमारे जो अब कदम है वो कदम वही है जो रसूलों के अमाल के कदम थे, हमारे भी वही कदम है। 저와 여러분은 사도행전 29장을 기록하는 귀중한 발걸음인 줄로 믿습니다. और मेरा ईमान है कि आप जो है वो 28 तक खत्म नहीं हुआ बल्कि हम अमाल का 29वां बाब भी मसीह यीशु के नाम से शुरू करेंगे। आमीन।
아멘. आमीन। 아멘. 그래서 여러분들이 중요한 것은 사진을 찍어놓고 중요한 자료들을 남겨야 됩니다. ये आपको जो है ये अपना मुकम्मल तौर पर सारी चीजें बनानी चाहिए ताकि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपकी जो तालीम है, आपकी बातें हैं, वो उन लोग आने वाली नस्ल तक पहुंचनी चाहिए। 사도행전 28장 31절에 사도 바울이 하나님의 나라를 전파하며 담대하게 거침없이 하나님의 나라를 전파했다고 그랬습니다. तो लिखा क्या हुआ है कि अमाल उसका 28वां बाब और उसकी आखिरी आयत में लिखा हुआ है कि और वो पूरे 2 बरस तक किराए के मकान में और जो उसके पास है उन सब से मिलता रहा, कमाल दलेरी से, बगैर रोक टोक के, खुदा की बादशाही की मनादी करता और यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। आमीन। 아멘. 기도하겠습니다. 아멘. 하나님 아버지 감사합니다. खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, 오늘도 언약 잡고 누리게 하여 주시옵소서. खुदावन तूने आज भी कलाम को हमें दिल में बैठाने की, इसमें मशहूर रहने की तौफीक अता कर। 예언된 언약대로 주님은 오셨습니다. कि जिस तरह तो खुदावन तूने नबूवत की थी, कहा था, मसीह उसी नबूवत के मुताबिक आ चुका है। 완성된 언약 십자가에서 다 이루어 주셨습니다. और उसने उस ऐद को सलीब पर तमाम हुआ कहकर सब कुछ वो ऐद को पूरा कर दिया है। 이제 다시 오실 주님을 기다립니다. और अब दोबारा आने वाले मसीहा का हम इंतजार कर रहे हैं। 이제 영원한 언약 붙잡고 시대적인 언약 세계복음화에 우리가 쓰임받게 하시니 감사합니다. अब हम तेरा उस हमेशा का जो ऐद था, इस दौर का ऐद था, इस वक्त का ऐद था, उसको दिल में बैठाने की, उसके मुताबिक चलने की तौफीक अता कर। 우리의 걸음이 성취될 언약 속에 있게 하신 것 감사합니다. तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे कदमों को भी इस पूरा होने वाले ऐद में रखा हुआ है। 우리 카라치 목사님, 카라치 체바스 목사님과 카니발의 선희 목사님을 축복하여 주시옵소서. कराची में तू हमारे शहबाज पास्टर और खानेवाल में सनी पास्टर को बरकत पे बरकत अता कर। 우리 동역으로 수고하신 우리 알렉 선교사, 우리 알렉 목사님을 축복하여 주시옵소서. हमारे तर्जुमा करने वाले पास्टर एलेक्स को भी बरकत अता कर। 또 이 일에 헌신하신 우리 정문식 선교사님 축복하여 주시옵소서. और जो सारे ये काम का बंदोबस्त करते हैं हमारे पास्टर छंगवंशिक को भी बरकत अता कर। 우리 귀중한 신학생들 한 사람 한 사람 하나님이 능한 손으로 축복하여 주시옵소서. हमारे स्टूडेंट्स को अहबाब फर्दन फर्दन तेरा दाहिना हाथ इन पर बड़ा रहे, उनको बरकत अता कर। 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. उसी के 아멘. नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 잠시 쉬었다가 하겠습니다. हाँ जी, थोड़ी से रेस्ट के बाद फिर दोबारा करेंगे। तो अच्छा, आमीन। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ओके जी। आमीन 아멘. 할렐루야는 네, 할렐루야. आमीन आमीन आमीन। 아멘. 예, 하나님의 말씀 보겠습니다. बाइबल निकाल ले। 요한복음 14장 14절. यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 14वीं आयत। 요한복음 14장 14절 말씀을 같이 읽겠습니다. हाँ जी निकाले जी, कौन पढ़ेगा जी? पहले किसने पढ़ी थी, अब कौन पढ़ेगा? यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 14वीं आयत है। 같이 읽겠습니다. ये चमका बने। हाँ जी को पढ़ो जरा। जी जी। बाइबल अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। आमीन 아멘. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। 이제 우리가 하나님의 축복을 많이 받았습니다.
कि हमने खुदा की जो बहुत सारी बरकत हासिल कर ली हैं। 이 축복을 누리는 사람이 있고 축복을 받아놓고도 못 누리는 사람이 있어요. तो इन बरकत में मसरूर रहने वाले भी लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बरकत में मसरूर नहीं रहते। 아니 축복을 받았으면 누려야지. कि जब हमने बरकत हासिल कर ली है तो हमें उसमें मसरूर भी रहना चाहिए। 누리지 못하면 눌리는 거요. कि अगर आप मसरूर नहीं रहते तो आप बड़े अजीब होते हैं। 우리가 눌려 가지고 있는 사람이 너무 많아요. तो बहुत सारे लोग जो है ये मसरूर नहीं रहते लेकिन हैरान और परेशान फिरते हैं। 불신자보다 더 못하게 살면 안 되잖아요. तो अगर हम बेदीनों से भी ज्यादा अच्छी जिंदगी बसर ना करना ये बड़ी उनके लिए लानत है। 이스라엘 백성들이 복음을 못 누리니까 불신자의 노예가 되고 불신자의 포로가 되고 불신자의 속국이 돼요. ये तीन चीजें मैं आपको बताने लगा। जब इसराइलियों ने इन बरकत में वो मसरूर नहीं रहे तो वो गुलामी में गए, वो बेदीनियों के कब्जे में गए, वो बेदीनियों की असीरी में गए। 그래서 우리가 날마다 구원의 길을 걸으면서 구원의 축복을 누려야 됩니다. तो इसलिए हमें हर रोज सलीब का पैगाम निजात की राह जो उसको लिखना और पढ़ना चाहिए। 천지를 창조하신 하나님께서 우리 जब पूरी 인간을 कुदरत 하나님의 형상대로 창조하셨습니다. और पूरी कुदरत वाले खुदा ने जब दुनिया बनाई तो उसने इंसान को अपनी शबीह और सूरत पर बनाया। 우리 인간만 하나님의 형상대로 창조하셨습니다. और सिर्फ इंसान को ही खुदा ने अपनी शबीह और सूरत पर बनाया। 우리 인간만 하나님께 예배하는 존재로 창조하셨습니다. और खुदा ने इंसान को ही अपनी सूरत पर बनाया ताकि वो उसकी इबादत कर सके और कोई नहीं, सिर्फ इंसान ही इबादत के लायक बनाया। 인간은 하나님과 함께 할 때에 너무너무 행복했습니다. और जिस वक्त इंसान खुदा के साथ था तो बहुत ही खुश था। 그런데 옛뱀 마귀가 들어왔어요. तो हम देखते हैं कि वो पुराना सांप जो है वो जाहिर हुआ। 하나님의 말씀에 불순종하는 죄를 짓게 만들었어요. और वो काम जो खुदा ने नहीं कहा था वो नाफरमानी करके गुनाह किया। 결국 행복의 근원이신 하나님을 떠나게 되었습니다. और जिस खुदा के साथ इंसान की खुशियां वाबस्ता थी वो उनसे खुदा से दूरी हो गई। 하나님을 떠난 인간은 하나님과 관계가 끊어지고 말았습니다. और जब ये गुनाह हो गया तो हम खुदा से हमारा जो तल्लक है, रिश्ता वो टूट गया। 너희는 너희 아비 마귀 자녀가 되었습니다. और कलाम में जिस तरह लिखा है कि तुम्हारा बाप अबलीस, तुम अबलीस के फर्जंद हो गए। 마귀 자녀는 일생 동안 여러 가지 문제로 불행하게 살다가 कि शैतान के जो फर्जंद होते हैं वो मुख्तलिफ मसाइल में परेशान होते हुए दुखों में अपनी जिंदगी बसर करते हैं 영원히 불타는 지옥으로 떨어지는 것입니다. और वो हमेशा की आग में, दोजख में चले जाते हैं। 사랑이 많으신 하나님께서는 우리를 구원하기 위해서 구원자를 보내주셨습니다. और खुदा ने हमें रद्द नहीं किया बल्कि हमारी निजात के लिए एक निजात दहिंदा भेजा। 그 구원자가 바로 예수님이십니다. और वो निजात दहिंदा मसीह यीशु है। 예수님이 십자가에서 우리 인생의 모든 문제를 다 이루었다. और उसी मसीह यीशु ने सलीब पर हमारे तमाम मसाइल को खत्म करके क्या कहा? तमाम हुआ। 십자가에 죽으시고 예수님은 부활하셨습니다. और सलीब पर वो मरकर वो जिंदा हुआ। 부활하신 그분을 우리는 그리스도라 그래요. और जो मरकर जिंदा हुआ हम उस जिंदा यीशु को अपना मसीह कहते हैं। 그리스도는 참된 왕으로서 마귀를 박살내 버렸어요. और वो एक सच्चा बादशाह बनकर है जिसने शैतान के सर को, इब्लीस के सर को कुचला। 그리스도는 참된 제사장으로서 우리의 모든 죄와 저주를 용서해 주셨습니다. और मसीह हमारा सच्चा काहिन बनकर है जिसने हमारे गुनाह को, लानतों को मुआफ किया।
그리스도는 참된 선지자로 하나님 만나는 유일한 길을 열어주셨습니다. और वो हमारे लिए सच्चा नबी बनकर आया जिसने हमारे लिए एक मुनफरद सच्ची राह खोली। 이 예수 그리스도를 내 마음의 주인으로 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. और उसी यीशु को हम जब अपने दिल में कबूल करते हैं तो लिखा है जिन्होंने उसे कबूल किया उसके नाम पर ईमान लाए, उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। 하나님의 자녀는 일생 동안 행복하게 살다가 और जो खुदा के फर्जंद होते हैं वो इस दुनिया में खुशहाल जिंदगी बसर करते हुए 영원한 천국에 가게 되겠습니다. और वो हमेशा की खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। 이 예수 그리스도를 내 마음의 주인으로 영접하면 하나님의 자녀가 됩니다. जब हम इस मसीह यीशु को अपने दिल से अपना खुदावन तस्लीम कर लेते हैं तो हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। 여러분들이 이 구원의 길을 걸으다 보면은 십자가의 복음을 여러분들이 마음껏 누리게 되겠습니다. और इस सलीब के पैगाम को आपने अपने दिल से इसमें मसरूर रहना है। 어떤 축복을 누릴까요? तो किस किस्म की बरकत में हमने मसरूर रहना है? 신분을 누리고 권세를 누리고 축복을 누리게 되겠습니다. तो पहली शनाखत, इख्तियार और बरकत में हमने मसरूर रहना है। 우리는 어떤 신분을 가졌나요? तो हमारे पास कौन सी शनाखत है? 고린도전서 3장 16절 하나님의 성전이 되는 신분을 가졌어요. तो सबसे पहले हमारे पास शनाखत क्या है? पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत कि हम खुदावत की हैकल बन जाते हैं। 이것은 바로 하나님의 지성소라는 뜻입니다. और ये है कि खुदा हम में रहता है और हम खुदा का घर, खुदा की हैकल होते हैं। 요한복음 14장 16절 17절 성령님께서 우리 안에 영원토록 함께 하십니다. और यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 16 से 17 तक कि वो अब तक हमारे साथ रहता है। 그 성령님께서 우리를 세밀하게 인도하십니다. 평안으로 인도하십니다. और 14वां बाब 26 से 27 तक वो हमारी हमारा मदद रूल कुदूस हमारे बातें सिखाता है और हमें याद दिलाता है। 잠언 3장 5절 6절에 보면은 성령의 인도를 받으면은 최고의 성공자가 되는 것입니다. तो तीसरा बाब उसकी 5वीं 6ठी आयत कि वो हमारी मदद करता है ताकि हम अपनी जिंदगी जो है अच्छे तरीके से बसर करें। 구원받은 하나님의 자녀가 왜 실패할까요? कि खुदा के जो फर्जंद होते हैं वो क्यों नाकाम होते हैं? 성령의 인도를 안 받기 때문에 그래요. इसलिए कि वो पाक रूह की मदद हासिल, रहनुमाई हासिल नहीं करते। 구원받았는데 내 마음대로 내 뜻대로 살아버리니까 탕자 인생이 되는 거예요. और वो जब हम खुदा के मसरूर नहीं रहते तो हमारी जिंदगी जो है वो पूरी नहीं मसीह में होती। 어떻게 하면 성령 인도 받을 수 있을까요? तो किस तरह हम रूह की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं? 잠언 3장 5절 6절에 네 명철을 의지하지 마라 그랬습니다. तो ये अगर 5वां और 6ठा लिखा हुआ है सो तू अपनी जिंदगी का रवा हस्ता नहीं मिलता, कदम पताल तक पहुंचने से पहले उनको रोक ले। 범사의 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라. और ये लिखा हुआ है 3रा बाब 5वीं 6ठी में सारे दिल से खुदा पर तवक्कुल कर, अपने फहम तक या ना कर, अपनी सब राह में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। 우리 주님의 인도를 받아야 되는 것입니다. तो हमें ये खुदा की रहनुमाई जो है वो हासिल करनी है। 어떻게 하면 인도받을 수 있을까요? तो किस तरह हम जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं? 요한복음 14장 14절 내 이름으로 내게 구하면 내가 시행하리라. तो यूहन्ना की इंजील हम जो आज पढ़ा है 14वां बाब 14वीं आयत, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। 요한복음 15장 7절 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그랬습니다. तो 15वां बाब 7वीं आयत क्या लिखा? अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 하나님의 언약을 붙잡고 기도해라 이 말이에요. कि इसका मानी क्या है कि खुदा के अहद को दिल में रख कर दुआ करो। 요한복음 16장 24절
너희가 지금까지 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그러면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 16वां बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। 기도하는 사람은 반드시 응답받습니다. और जो दुआ करते हैं, दुआद में रहते हैं, वो जवाब भी हासिल करते हैं। 기도 응답이 어떻게 와요? 즉시 तो वो 옵니다. जवाब का किस तरह हम करते हैं कि जो हम मांगते हैं वो खुदा पूरा करता है। 또 어떤 것은 기다리라 그랬습니다. तो कभी कभी हमें इंतजार भी करना पड़ता है। 근데 어떤 것은 무응답이요. तो कभी कभी जवाब आता भी नहीं है। 근데 알고 보면은 무응답이 가장 큰 응답이 됩니다. और जब जवाब नहीं आता समझो कि वो ही आपके लिए सबसे बड़ा जवाब है। 우리에게 필요 없는 것은 응답을 할 필요가 없는 거죠. कि जब हमें चीज की जरूरत नहीं होती उसका जवाब भी नहीं आता। 어린 아기가 부엌에 가서 엄마 칼 주세요, 칼. 그러면 엄마가 칼을 안 주고 더 좋은 걸 주는 거예요. तो अगर बच्चा जो है जाके अपनी माँ से, छोटा बच्चा जाके है कि मुझे छुरी दो, तो माँ उसे छुरी देगी, वो उसे कोई अच्छी चीज देगी। उसे पता है छुरी के साथ नुकसान होगा, उसको खाने लिए या कुछ और अच्छी चीज देगी। 구원받은 우리는 누굽니까? और निजात हासिल करने वाले हम कौन है? 기도 응답받는 하나님의 자녀, और दुआ का जवाब हासिल करने वाले खुदा के फर्जंद है, 성령 인도받는 하나님의 자녀, और पाक रूह की रहनुमाई हासिल करने वाले खुदा के फर्जंद है, 절대로 망할 수 없는 성전된 하나님의 자녀. और जो कभी कभी भी खत्म और तबाह नहीं हो सकता, हम पाक रूह का मकदस है। 이 엄청난 신분을 가진 우리에게 하나님께서 우리에게 권세를 주셨습니다. और दूसरी बात जो खुदा ने हमें दी है, शिनाख्त के बाद खुदा ने हमें क्या दिया? इख्तियार दिया है। 누가복음 10장 19절 내가 너에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었다 그랬습니다. तो अगर हम लूका की इंजील उसका 10वां बाब अगर 19वीं आयत देखें तो उसमें क्या लिखा है? भाई हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि मैंने तुम्हें किस पर अख्तियार दिया है? शैतान की सारी ताकत। देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांपों बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। 권세와 능력을 주었다 이 말이에요. तो ये क्या है कि अख्तियार दिया है और कुव्वत दी है। 너희를 해할 자가 결단코 없다 그랬어요. तो ये आगे लिखा हुआ है कि तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। 우리는 어마어마한 마태복음 12장 28절 29절 사탄 마귀를 결박할 수 있는 권세에 있어요. तो हमारे पास क्या है कि मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब 28 और 29वीं है कि हम पहले जाके शैतान को पहले हमें बांधने का भी अख्तियार है। 우리는 사탄 마귀 귀신을 완전히 결박해서 몰아내는 권세에 있는 하나님의 자녀. और हम खुदा के फर्जंद हैं, इसलिए हम पहले जाके शैतान को बांध लेते हैं, जो जोरावर उसको बांधते हैं। 우리는 누굽니까? 히브리서 1장 14절 अब्रानियों पहला बाब उसकी 14वीं है। 천군 천사들이 우리를 수동드는 하나님의 자녀란 말이에요. और हम क्या है कि हम खुदा के फर्जंद होते हुए फरिश्ते हमारी मदद के लिए आते हैं। 히브리서 1장 14절 모든 천사는 부리는 영으로서 구원 얻을 후사들을 섬기라고 보내심이 아니뇨. तो ये लिखा हुआ है पहला बाब उसकी 14वीं, जो क्या सब खिदमत गुजार रूहें नहीं है जो निजात मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती हैं। 모든 천사라 그랬어요. ये लिखा है तमाम, एक नहीं तमाम, 모든 천사들이 우리를 위해서 있는 거예요. और तमाम फरिश्ते जो है वो हमारे लिए होते हैं, हमारी खिदमत के लिए आते हैं। 천사는 하늘나라 심부름꾼, 우리는 하나님의 자녀, 하늘나라 왕자, 공주라 이 말이에요. ये क्या है कि जो सब खिदमत गुजार रूह हैं, जो फरिश्ते हैं, वो खुदा के काम करने वाले हैं और वो हमारे लिए भी काम करते हैं, इसलिए कि हम खुदा की बादशाही के शहजादे और शहजादियां हैं। आमीन 아멘. आमीन। 우리 세바스 목사님 멋진 왕자님, 아멘. 멋진 왕자님. तो आप जो है जो आप खुदा के चुने हुए शहजादे हैं। आमीन। पास्टर आमीन। 우리 선희 목사님 아멘, 아멘. 멋진 왕자님, 멋진 왕자님. तो पास्टर सनी जो है वो भी खुदा का जो है तो खूबसूरत जो शहजादा है। आमीन।
우리 여기 있는 파키스탄의 우리 여학생들 보니까 너무 멋진 공주님들이야. 멋진 공주님들. और जितनी भी हमारी जो लेडीज स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं वो खुदा की क्या है, बेटियां नहीं बल्कि शहजादियां हैं। आमीन। 아멘. 하나님께서 멋진 왕자님, 멋진 공주님들을 위해서 천사들을 보내가지고 우리를 도와주는 겁니다. और खुदा अपने शहजादे और शहजादियों के लिए फरिश्ते भेजता है ताकि वो आकर हमारी खिदमत करें। 계시록 8장 3절로 5절에 보니까 천사들이 금 대접을 가지고 우리의 기도를 담아 올라가고 기도 응답을 가지고 내려옵니다. तो हम पढ़ते हैं कि मकाश में 8वें बाब में कि जो फरिश्ते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी दुआएं लेकर ऊपर जाते हैं और उनका खुदा के सामने पेश करते हैं। मकाश 8वां बाब 3 से 5 ऐसा। 하나님께서 우리에게 어마어마한 천국 시민권을 주셨습니다. और खुदा ने जो हमें क्या दिया है कि खुदा ने हमें हमारी जो कौमियत है, हमारी नेशनैलिटी है, वो आसमानी मकामों की है। 우리는 이 땅에 살고 있지만은 이미 우리는 시민권은 하늘나라에 있다 그랬습니다. तो हम दुनिया में जरूर रहते हैं लेकिन हमने मरकर कहाँ जाना है, अपने असली मकानों में, आसमान के मकामों में। वहां क्या है, खुदा की बादशाही में। 우리는 하늘나라의 컨트롤을 받는 사람이에요. कि हम जो है वो कौन है जिन्होंने आसमान के कंट्रोल को जाकर हमने आसमान को कंट्रोल करना है। 우리는 천국 시민권자에게 마태복음 16장 19절 천국 열쇠를 주었어요. तो अगर हम देखें तो मत्ती की इंजील उसके 16 बाब 19वीं आयत में क्या लिखा है कि हम सिर्फ वहां के बादशाह नेशनैलिटी नहीं है बल्कि हमारे पास आसमान की चाबियां, कुंजियां भी हैं। 땅에서 무엇인지 매면 하늘도 매일 것이요 땅에서 무엇이 풀면 하늘에서도 풀리리라. कि क्या लिखा है कि जो तो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रखेगा और जो तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर भी खुला रहेगा। आमीन। 우리는 무엇이든지 응답받을 수 있습니다. कि हम तमाम जो दुआएं करते हैं हमें जवाब उनका मिल जाता है। 우리는 어떤 사람입니까? हम कौन किस किस्म के इंसान है, ये आदमी है? 사도행전 1장 8절 세계를 정복하는 사람이에요. कि अमाल पहला बाप 8वीं आयत कि हम पूरी दुनिया को फतह करने वाले लोग हैं। 우리는 어마어마한 권능이 주어져 있습니다. और खुदा ने हमें बड़ी बड़ी जो है बड़ी कुवत जो है वो अता की है। 사도행전 1장 8절 오직 성령이 내게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. तो क्या लिखा है कि जब रुख तो तुम पर नाज़िल होगा तुम कुवत पाओगे और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 우리가 하는 것이 아닙니다. और ये हम नहीं करते 우리 주님이 되게 하신다는 거예요. क्योंकि ये खुदा ने कहा कि वो मैं करूंगा। 어떻게 하면 돼요? तो किस तरह करेगा? 신분 권세를 붙잡아라 이 말이에요. और हमें जो है अपनी शनाख्त और इख्तियार को अपने दिल में रखना है। 그러면은 하나님의 놀라운 축복이 임하게 될 것입니다. तो फिर खुदा की ना खत्म होने वाली बरकत जो है वो हमें मिलेगी। 우리는 절대로 망할 수 없는 하나님의 자녀. कि हम क्या है, बरकत क्या है कि हम ना खत्म होने वाले खुदा के फर्जंद हैं। 하늘나라 왕자님이요 하늘나라 공주님입니다. कि हम आसमान के शहजादे और आसमान की शहजादियां हैं। 우리는 이런 최고의 축복을 받은 하나님의 자녀라 이 말이에요. कि हमने ये सबसे बड़ी बरकत के हम खुदा के फर्जंद हैं ये हासिल की है। 이것을 우리는 최고의 서밋이라고 말합니다. और ये हमारे लिए सबसे बड़ी सुमित है। 그리고 우리는 요한복음 7장 37절로 39절 성령이 이미 충만한 사람입니다. कि हम जो है वो यूहन्ना की इंजील 7वां बाब 28 और 29वीं के हम रूह में ममूर किए हुए लोग हैं। 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 그랬습니다. तो लिखा जो मेरे मुझ पर ईमान रखते हैं उनमें से पानी की नदियां बहेंगी। 저와 여러분에게 이미 생수와 같은 성령이 충만하게 임하고 있습니다. और इस वक्त खुदा ने पाक रूह की ममूरी आपको इस कदर दी है कि आप में से
पानी की नदियां, रूह की नदियां जारी होती हैं। 저와 여러분에게는 이미 하늘나라의 강이 연결되어 있는 사람이에요. कि हम क्या है, हम खुदा की फरजंद हैं, जिनके अंदर से पानी की नदियां होती हैं, ताकि लोग इस पानी के वसीला से जिंदगी पाए। 이제 여러분에게는 하나님의 영 성령이 충만히 임하여 있는 사람이에요. कि अब क्या है कि आपको तब सबको क्या है, वो पाक रूह की ममूरी मिली है। यूहन्ना की इंजील 7वें बाब 37 से 39 तक। 이제 여러분이 아침에 눈을 뜨면은 성령님 사랑합니다. 성령님 고맙습니다. 늘 성령님과 함께 동행하시기 바랍니다. तो जब आपकी सुबह आंख खुले तो आपने कहना है, पाक रूह हम तेरा शुक्र करते हैं, पाक रूह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, पाक रूह मेरी रहनुमाई कर। 마태복음 8장 17절 우리 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 이르려 하심이라 그랬습니다. तो 8वां बाब उसके मत्ती 8वां बाब उसकी 17वीं आयत में कि खुदा ने हमें सब कुछ क्या है अख्तियार दिया है, वो हमारी मुश्किलों में हमारे साथ होता है। 우리가 어떤 축복을 받았습니까? कि हमने कौन सी बरकत हासिल की है? 이 땅에서 가장 중요한 건강 치유의 축복을 받았어요. तो हमने सबसे बड़ी बरकत जो है हासिल किया, मत्ती 8वां बाब 17वीं थी कि अच्छा फल रक्त में अच्छा फल लाता है। 돈이 아무리 많아도 건강을 잃어버리면 सो용이 없대요. कि अगर आपके पास पैसा जितना मर्जी हो लेकिन आपको तंदुरुस्त रहने का पता नहीं है, तो पैसे की भी कोई कुछ नहीं कर सकता। 세상 권력을 아무리 가지고 있어도 건강을 잃어버리면 아무런 소용이 없대요. कि जितनी मर्जी इंसान के पास ताकत हो, अगर वो खुदा की राहें भूल जाए तो वो उसके किस ताकत किस काम की, अगर उसकी सेहत ही अच्छी ना रहे। 우리에게는 일평생 건강할 수 있는 건강 치유의 축복을 주셨습니다. और खुदा ने ये हमको सबसे बड़ी जो बरकत है वो कि दरख्त अच्छा फल लाए, हमें अच्छी सेहत अता की है। 그가 우리 연약한 것을 친히 담당하시고 모든 질병을 담당하셨습니다. और खुदा ने हमारे लिए सब कुछ जो वो पूरा कर दिया है, ताकि हम जो है वो आराम से रहें। 저도 옛날에 몸이 많이 아팠어요. तो मैं भी पहले जो मेरा भी मुझे सेहत मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं भी तकलीफ में रहता था। 이제 예수님 믿고 예수님이 채찍에 맞아서 나는 건강하다 이것을 고백하며 믿었는데 모든 질병이 다 떠나가 버렸어요. तो जब मैं मसीह यीशु पर मैंने ईमान रखा कि मैं मसीह में तो कुव्वत पाता हूँ, तंदुरुस्त हूँ, तो मसीह ने मुझे तंदुरुस्त कर दिया है। आमीन। 고린도후서 8장 9절 आमीन। 아멘. 한 박자가 늦다. हाँ 고린도후서 जी, 8장 9절에 보면은 हाँ, 그가 부유하신 자로서 가난하게 됐으면 가난한 우리를 부유케 하려 하심이라 그랬습니다. कि अगर दूसरा बाप उसकी 8वां बाप उसकी 9वीं आयत देखें तो वहां पर ये बात लिखी हुई है, क्योंकि तुम हमारे खुदा यीशु मसीह के फजल को जानते हो, अगरचे वो दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। 부유하신 예수님이 왜 가난하게 됐었을까요? कि वो इतना जो दुनिया का खालक और मालिक है वो क्यों गरीब हुआ? 왜 가난한 마구간에 오셨을까요? दूसरा करंथियों उसका 8वां बाप उसकी 9वीं है, 왜 십자가에 뻘겋고 매달렸을까요? तो क्यों वो उसने सलीब पर अपनी जान दी, क्यों वो जो है वो उस पर मरा, उसका खून बहाया गया? 가난한 우리를 부유케 하려 하심이라 그랬어요. ताकि वो हमें हमारी खातिर गरीब बन जाए, ताकि गरीबी के सबब से हम दौलतमंद हो जाएं। 저는 이 말씀을 깨닫고 나는 가난한 사람이 아니구나, 부자구나 이것을 깨달았어요. तो इस बात से मुझे पता चल जाता है कि मैं गरीब नहीं हूं बल्कि मैं दौलतमंद हूं। 여러분들은 가난한 사람입니까? 부자입니까? हाँ जी, अब आप बताएं कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, दौलतमंद है, क्या है जी? हम दौलतमंद हैं। आमीन। पुजामिदा। 할렐루야. हालेलुया। 여러분들은 부자 정도가 아니고 재벌입니다. 재벌. कि आप अमीर नहीं, अमीरों के भी ऊपर हैं, सब कुछ आपका है। आमीन। 왜 그렇습니까? ये क्यों ऐसा है?
예수님이 부유하신 자로서 가난하게 됐으면 가난한 우리를 부유하게 하려 하심이라. तो इसलिए कि वो मसीह यीशु जो है वो हमारी खातिर गरीब बना ताकि हम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद बन जाएं, दौलतमंद हो जाएं। 저는 원래 가난한 사람이었어요. तो मैं भी पहले बहुत गरीब था। 가난한 농부의 아들로 태어나서 가난하게 살았어요. तो मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ और मैं गरीब ही था। 그런데 예수님을 믿고 이 고린도후서 8장 9절을 깨닫고 난 이후부터 가난이 끝났습니다. और जब मैं मसीह को मैंने कबूल किया और दूसरा कुरिन्थियों 8वां बाब 9वीं आयत को बाब को जब मैंने देखा आयत को तो मेरी गरीबी जो है तमाम खत्म हो गई। 나는 이 말씀을 깨닫고부터 절대로 돈 없다 이런 말 하지 않습니다. और जब मैंने इस आयत को पढ़ा मैंने कभी ये बात नहीं कही कि मेरे पास पैसा नहीं है। 예수님이 부유하신 자로서 내 안에 나와 함께 계시는데 내가 왜 예수님을 부정하겠습니까? तो जो जिसकी पास सारी दौलत जिसके हाथ में वो मसीहा हमारे अंदर रहता है तो फिर हम गरीब कैसे हो? 이제 우리는 재벌 마인드를 가지고 나는 이제는 부자다 이렇게 고백하고 선포해야 되는 것입니다. तो अब हमें ये इकरार करना चाहिए कि हम गरीब नहीं बल्कि हम दौलतमंद है। ये लोगों को बताना चाहिए, इस बात का इकरार करना चाहिए। 어느 날 저한테 딸이 하나 있는데 딸이 와서 아빠 돈 좀 있어요 물어봤어요. तो मेरी एक बेटी है और एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आई, उसने कहा कि अपा तेरे मुझे पैसे चाहिए। 그래서 내가 그랬죠. 아빠 재벌인데 있는 것은 돈밖에 없다 그랬어요. तो मैंने कहा मैं तो अमीरों का अमीर हूँ, मेरे पैसे के अलावा मेरे पास और है क्या? 그러니까 아빠 그러면 돈 좀 빌려주세요 그래요. तो उसने कहा फिर अब्बा मुझे कुछ पैसे जो है वो दो। 근데 저는 이렇게 말했어요. 야 너도 재벌이야. 네 돈이나 갖다 써라 이렇게 말했어요. तो मैंने कहा भी तू भी तो अमीर है, तू अपने पैसे इस्तेमाल कर। 여러분은 재벌입니다. तो आप अमीर ही नहीं बल्कि अमीरों के भी बाप है, अमीरों के भी अमीर है। 옆에 사람한테 이야기해 주세요. 당신은 재벌입니다. आप जो है अमीरों के अमीर हैं। आमीन आमीन। 여러분들은 재벌 마인드를 꼭 가져서 재벌의 꿈을 꾸고 그림을 그려서 복음 경제를 가지고 세계 복음하기를 바랍니다. कि खुदा आप सबको हमेशा ख्वाबों में भी उठते बैठते दौलतमंद खुदा बनाए ताकि इस दौलत के जरिए आप पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में मुनादी करने वाले बन जाएं। आमीन 아멘. 우리 학생들은 재벌 마인드를 가지고 재벌의 부여를 받아서 우리 선교사님들, 우리 목사님들을 잘 섬기시기 바랍니다. कि जो हमारे एवेंजलिस्ट हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने माइंड को पहले अमीर बनाएं, दौलतमंद हो जाएं ताकि आप हमारे खादिमों को शिगिर्दों की मदद कर सकें। आमीन। 에베소서 1장 7절로 8절 에베소 1장 7절로 8절에 하나님은 우리에게 천재 지혜를 주셨습니다. तो हम देखते हैं कि इफ्सियों, हाँ जी इफ्सियों उसका पहला बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा हुआ है हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी उसके फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है जो उसने 그가 हर तरह 우리에게 के साथ 넘치는 지혜와 총명을 부어 주셨느니라. तो उसने क्या है हमें फसल की दौलत के मुआफिक हासिल की है, दी है। 여러분들은 지금부터 절대로 나는 머리가 나빠 이런 말 하지 마시기 바랍니다. और ये ना कहा करे कि जो मैं बड़ा डल दिमाग का आदमी हूँ, मुझ में अकल नहीं, ये बात ना किया करे। 천재 지혜를 가진 그분이 우리 안에 들어왔기 때문에 우리도 천재 지혜를 가진 자가 된 것입니다. तो उसमें हिकमत और दनाई है और हमें भी वो हिकमत और दनाई खुदा हमें अता करता है। 우리 알렉스 목사님 보세요. 얼마나 통역을 잘합니까? 천재입니다. 천재. अपने अपने ये खादम एलेक्स को देखें वो कितनी हिकमत और दनाई के साथ हमारा तर्जमा करता है। आमीन। 천재 통역자예요. कि वो वाकई हिकमत और दनाई के साथ तर्जमा करने वाला है। 우리 한 사람 한 사람 그리스도 안에서 다 천재 지혜를 가졌습니다. और हम सब जो मसीह में है हमारे पास हिकमत और दनाई है। आमीन। 아멘.
आमीन। 그리고 우리에게는 하나님께서 어마어마한 권세와 능력을 주셨습니다. खुदा ने हमें शनाखत और इख्तियार भी बढ़ा दिया है। 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 제자 삼으라. तो मती उसका 28वां बाब उसकी 18 से 20 तक क्या लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, तब बस तुम जाकर सारी कौमों को शागिर्द बनाओ। 하늘의 권세, 땅의 권세, कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार, 하늘의 권세는 천군 천사를 움직이는 권세, और आसमान का क्या क्या अख्तियार है कि फरिश्तों को इधर उधर भेजना, फरिश्तों को काम पर लगाना। 땅의 권세는 이 땅의 모든 사탄 마귀 귀신을 결박하는 권세, और वो क्या अख्तियार है यहाँ इस दुनिया में कि शैतान की सारी ताकतों पर गालिब आना। 모든 권세라 그랬어요. और लिखा है सब पूरा अख्तियार कुल अख्तियार मानी- दिया गया। 만인과 만사와 만물을 움직이는 권세, और इस जमीन और आसमान को चलाने वाला कुल अख्तियार दिया गया। 저와 여러분이 가지고 있는 권세는 어마어마한 권세라 이 말이에요. और इसलिए हम कहते हैं कि जो तुम्हारे पास इख्तियार है वो छोटा नहीं, बहुत ज्यादा इख्तियार आपके पास है। 여러분들은 이 권세를 사용하시기 바랍니다. और खुदा आप सबको ये इख्तियार इस्तेमाल करने की तौफीक अता करे। आमीन। 아멘. 아무리 아멘. 권세를 줘도 사용하지 않으면 소용없어요. अगर आप इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते तो फिर इसकी इख्तियार की भी जरूरत नहीं है। 우리는 이제는 세계 복음화의 축복을 받았습니다. और अब हमें जो वर्ल्ड एवेंजलिज्म की जो है आलमी मुनादी की खुदा ने बरकत अता की है। 저와 여러분에게 세계 복음화의 축복을 주셨습니다. और खुदा ने आपको वर्ल्ड एवेंजलिज्म की आलमी मुनादी की बरकत अता की है। 코로나 시대지만은 우리가 이렇게 영상으로 줌으로 만나고 이렇게 세계 복음하고 있는 거예요. तो ये देखे जब कोरोना में लोग इधर उधर जा नहीं रहे, हम जूम के जरिए इंटरनेट के जरिए मसीह के खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं ताकि आलमी मुनादी की जा सके। 그리고 우리는 기도 응답받을 특권이 있습니다. तो हमारे पास क्या अख्तियार है कि हमारे जो भी दुआएं करते हैं खुदा उनका जवाब हमें अता करता है। 우리 전도자의 기도는 반드시 응답됩니다. और जो एवेंजलिस्ट जो खुदा के खादम मुबशर दुआ करते हैं उन्हें उन दुआओं का जवाब मिलता है। 여러분이 받은 이 모든 축복을 이제는 기도로서 누리는 거예요. तो अब जितने भी ये अख्तियार और शनाख्त खुदा ने दी है हम दुआ के जरिए इसमें मसरूर रहते हैं। 여러분들이 이제 시간을 정해놓고 정시 기도하세요. तो आप क्या है आपको वक्त मुकर्रा के मुताबिक दुआ करनी चाहिए। 다니엘이 하루 3번 정시 기도했는데 3개를 정복했어요. और हम देखते हैं कि दानियल 3 दफा दिन में दुआ करता था और उसने रूहानी तौर पर फतह हासिल की थी। 우리는 모슬렘보다 더 기도 많이 해야 됩니다. तो हमें दूसरे गैर कौमों से ज्यादा जो है हमें दुआ करनी चाहिए। 여러분들은 기도로서만 이 모든 축복을 누릴 수가 있는 거예요. और हम इन तमाम बरकत को सिर्फ दुआ में ही रहकर मसरूर इसमें रह सकते हैं। 여러분들은 이제는 무시로 성령 안에서 기도하시기 바랍니다. तो अब जो है आपको वक्त ब वक्त जो है वो दुआ कर बिला नागा दुआ करनी चाहिए। 여러분들 오늘 말씀 받으면서도 깊은 호흡을 하면서 여러분들이 속으로 계속 기도하면서 말씀 받아야 됩니다. तो जब आपने ये कलाम हासिल किया है तो आपको होप के जरिए इस कलाम को हासिल करना चाहिए। होप के जरिए 우리 중요한 일이 있을 때 집중해서 기도해야 됩니다. और जब हमें किसी चीज की जरूरत हो हमें चिपचुंग का मतलब है फोकस करने की, कॉन्सेंट्रेट दुआ करनी चाहिए। 마가의 다락방의 제자들이 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓸 때에 엄청난 응답을 받았습니다. और जब मार्कस के बालागाना में शिगिर्द और वो लोग दुआ कर यकदिल होकर दुआ में मशगूल थे तो खुदा ने उन पर बड़ी बरकत अता की। 우리는 지금부터 24시 기도해야 되겠습니다. तो अब से हमें आज से अभी से 24 घंटे दुआ करनी शुरू करनी चाहिए। 여러분들이 24 계속 기도하면 어떤 일이 벌어질까요?
कि जब आप 24 घंटे दुआ करेंगे तो फिर कौन सा काम जो है वो जाहिर होगा। 쉬지 말고 기도할 때 어떤 일이 벌어질까요? बिना नागा दुआ करने से क्या काम होता है। 성령님이 역사하셔요. और उस वक्त पाखरू तुम्हारी जिंदगियों में काम करता है। 여러분들이 계속 기도할 때 어떤 일이 벌어질까요? कि जब लगातार दुआ करते रहेंगे तो कौन सा काम रूनमा होगा। 천군 천사들이 동원돼요. तो आपके फरिश्ते जो है वो आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। 다니엘이 기도할 때에 जब दानियल ने दुआ की थी 천사가 동원되잖아요. तो उस वक्त फरिश्ते आए थे उसकी मदद करने के लिए। 히스기야 임금이 기도할 때에 जब हिजकिय्याह बादशाह ने दुआ की थी 천사가 가서 전쟁에 승리하잖아요. और फरिश्तों ने आकर जंग लड़ी थी और वो कामयाबी उन्होंने हासिल की थी। 기도할 때 어떤 일이 벌어질까요? तो फिर दुआ करने से और कौन सा काम होता है। 모든 흑암의 세력이 다 무너져 버려요. और शैतान के सारे आलम रवा के जो ताकतें हैं वो खत्म हो जाती हैं, गिर जाती हैं। 기도할 때 어떤 일이 벌어질까요? दुआ करने से और क्या काम रूनमा होता है। 우리가 알지 못하는 크고 비밀한 일이 이루어지는 것입니다. और वो जो हम नहीं जानते वो भेद खुदा का पूरा होता है। 여러분들이 지난 3일 동안 말씀을 많이 받았습니다. ये आपने 3 दिनों में काफी जो है कलाम जो है वो हासिल किया है या सुना है। 여러분의 것으로 잘 정리해서 여러분에게 편집되고 설계되고 여러분의 것으로 디자인되기를 바랍니다. खुदा आप सबको इस कलाम को अब जो आपको 3 दिनों में सुनाया गया है, खुदा आप सबको इसको मुनज़्ज़म करने की, इसकी तरतीब देने की, इसको डिजाइन करने की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। आमीन। 아멘. 아멘. 감사합니다. 여러분들이 이제 오늘 받은 말씀을 포럼하고 마무리하도록 하겠습니다. हाँ जी, आज जो हमने पढ़ा है वो एक एक आदमी उठे और थोड़ा थोड़ा लंबा ना थोड़ा थोड़ा बताएं तो फिर खत्म करेंगे।